ए ज्ञानी बाबा, बंद कर अपना प्रवचन। एक क्राइम सॉल्व नहीं किया अभी तक। सर, फायर क्रैकर्स। चूतिया पिंक। निकलो यहां से। पेद्रो, एक बेटे को खोने का जो दुख होता है ना, वो यहाँ पे मुझसे बेटर कोई नहीं जानता। किडनैपर, ये जहां जाके रुकेगा, वेरी हाई चांस विनी वहीं मिलेगा। सर, कैन आई गेट योर फोन प्लीज? व्हाट हैपेंड? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। नहीं, एक मिनट, रास्ता है मैडम। अगर मैं कभी तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँ तो मुझे जरूर बताना। छोड़ना यार। एक गाड़ी आएगी आपके घर के बाहर, आपके पैसे वापस भेज रहा हूँ। फॉलोअर्स चोरी हो गए सर। सर, गोवा में ना एक बैंक रॉबरी होगी, की हेल्प कर सकते हैं। कौन? खिड़की के पास मत जाइए, गोली कभी भी चल सकती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेब सीरीज के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और अलग फील देता है। इस वेब सीरीज का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, जो साल 2026 की एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है। सिर्फ इसका जोनर ही इतना यूनिक लगता है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अक्सर हम साइबर क्राइम बेस्ड स्टोरी को देखते हैं या कॉमेडी थ्रिलर्स देखते हैं, लेकिन जब साइबर क्राइम, कॉमेडी और थ्रिलर जैसे तीन अलग जोनर्स एक ही प्रोजेक्ट में कंबाइन किए जाते हैं तो नेचुरली ऑडियंस के माइंड में एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन दोनों बढ़ जाती है। इस वेब सीरीज के पीछे सबसे बड़ा नाम है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। मतलब सीरीज की फाउंडेशंस और ओवरऑल विजन उन्हीं के अंडर डेवलप की गई है। किसी भी वेब सीरीज या फिल्म में क्रिएटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस तरह का टोन मेंटेन होगा और ऑडियंस को किस टाइप का एक्सपीरियंस देना है। यहाँ पे राजकुमार हिरानी क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते नजर आते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक मेजर हाईलाइट माना जाता है। लेकिन डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजकुमार हिरानी ने खुद नहीं संभाली है। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने। और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिएटर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन फाइनल आउटपुट को काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। एक तरफ क्रिएटर का विजन होता है और दूसरी तरफ डायरेक्टर उस विजन को स्क्रीन पर किस तरह प्रेजेंट करना है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसी कोलैबोरेशन के थ्रू एक कंप्लीट वेब सीरीज ऑडियंस तक पहुंचती है। अब अगर रिलीज की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो की स्ट्रीमिंग 3 जुलाई 2026 से ऑफिशियली जियो हॉटस्टार पर शुरू हुई है। यानी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, जहां ऑडियंस इस सीरीज को एपिसोड्स के फॉर्मेट में देख सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये होता है कि क्रिएटर्स को स्टोरी टेलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है और कहानी को एपिसोड बाय एपिसोड डेवलप करने का मौका भी मिलता है। अब थोड़ा राइटिंग टीम के बारे में बात करते हैं, तो क्योंकि किसी भी सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन उसकी राइटिंग होती है। इस वेब सीरीज की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने में सिर्फ एक राइटर नहीं है, बल्कि मल्टीपल एक्सपीरियंस राइटर्स ने मिलकर काम किया है। क्रेडिट्स में हमें राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी, सुयश त्रिवेदी के नाम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि सीरीज की राइटिंग प्रोसेस कोलैबोरेटिव नहीं रही है, जहाँ अलग अलग क्रिएटिव इनपुट्स को कंबाइन करके फाइनल नैरेटिव तैयार किया गया है। इसके बाद डायलॉग की बात करें तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड टीम काम करती नजर आती है। डायलॉग्स लिखे प्रंजल सक्सेना, शशांक कंवर और राजकुमार हिरानी ने। किसी भी कॉमेडी थ्रिलर्स में डायलॉग का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही कैरेक्टर्स के इमोशंस, कॉमेडी टाइमिंग और ओवरऑल इंटरेक्शन को ऑडियंस तक इफेक्टिव पहुंचाते हैं। इस सीरीज में डायलॉग के लिए भी अलग राइटर्स को क्रेडिट दिया गया है, जो ये दिखाता है कि हर क्रिएटिव डिपार्टमेंट को डेडिकेटेड अटेंशन दी गई है। अब बात करते हैं वेब सीरीज के स्टार कास्ट की। इस प्रोजेक्ट में हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्ट देखने को मिलती है। सीरीज में वीर हिरानी, जो राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह, राजेश शर्मा, सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे जैसे एक्टर्स शामिल है। यानी कास्ट के लेवल पर भी सीरीज में काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है, जहां मल्टीपल एक्टर्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। अब अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो सीरीज का थीम म्यूजिक विशाल खुराना ने कंपोज किया है। किसी भी सीरीज का थीम म्यूजिक उसकी पहचान बनने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहीं ऑडियंस को पहली बार उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल मूड और एटमॉस्फेयर फील करवाता है। सॉन्ग्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया है शांतनु मोहित्रा ने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर का क्रेडिट संजय बांद्रेकर को दिया गया है। ये दोनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तरफ सॉन्ग सीरीज के म्यूजिकल मोमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को इमोशनल और थ्रिलिंग इम्पैक्ट को और एनहेंस करने का काम करते हैं। इस सीरीज में दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग कंपोजर्स को क्रेडिट दिया गया है। अगर बेसिक प्रोडक्शन डिटेल्स देखें तो प्रीतम एंड पेड्रो एक इंडियन टेलीविजन सीरीज है, जिसे हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है। इस वक्त सीरीज का एक सीजन अवेलेबल है और उस सीजन में टोटल 6 एपिसोड शामिल है। यानी कहानी को एक लिमिटेड
एपिसोड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, जहां पूरी सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचती है। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना जरूरी कहा जा सकता है कि प्रीतम एंड पेद्रो एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे राजकुमार हिरानी ने क्रिएट और प्रोड्यूस किया है, अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है, मल्टीपल राइटर्स और डायलॉग राइटर्स ने मिलकर डेवलप किया है और एक कास्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। इसका पहला सीजन टोटल 6 एपिसोड का है और ये 3 जुलाई 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल कराई गई है। अब इस वेब सीरीज़ के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। प्रीतम एंड पेड्रो सिर्फ एक नई वेब सीरीज नहीं, बल्कि ये प्रोजेक्ट राजकुमार हिरानी के करियर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा सकता है। इस सीरीज़ के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग मीडिया की दुनिया में अपना एक नया चैप्टर शुरू किया है। दरअसल ये वेब सीरीज राजकुमार हिरानी की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में पहले ऑफिशियल एंट्री है। इससे पहले उसका काम ऑडियंस बड़े पर्दे पर देख चुकी है, लेकिन स्ट्रीमिंग मीडियम के लिए उसका पहला प्रोजेक्ट है जहां उन्होंने क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों की जिम्मेदारी संभाली है। मतलब इस सीरीज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप करने से लेकर प्रोडक्शन लेवल तक राजकुमार हिरानी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और काफ़ी बड़े फिल्म मेकर्स भी इस मीडियम की तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। इसी जर्नी में प्रीतम एंड पेद्रो राजकुमार हिरानी के लिए भी एक नए फेस की शुरुआत को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग कंटेंट की दुनिया में ऑफिशियली अपना पहला कदम रखा है। लेकिन सिर्फ राजकुमार हिरानी के लिए ही नहीं, बल्कि यह सीरीज़ एक और वजह से भी काफ़ी स्पेशल बन जाती है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वीर हिरानी ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया है, यानी ये उसकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस भी है जहां वो ऑफिशियली ऑडियंस के सामने एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं। किसी भी एक्टर्स के करियर का डेब्यू प्रोजेक्ट हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और वीर हिरानी के लिए वो प्रोजेक्ट प्रीतम एंड पेड्रो है। सबसे खास बात यह है कि वीर हिरानी सिर्फ कास्ट का एक हिस्सा बनकर ही अपीयर नहीं होते, बल्कि उन्हें इस सीरीज़ में मेन लीड रोल दिया गया है और इस लीड रोल में उसका साथ नजर आते हैं अरशद वारसी। मतलब सीरीज़ की सेंट्रल कास्टिंग में वीर हिरानी और अरशद वारसी दोनों को लीड एक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस इन्फॉर्मेशन से इतना क्लियर होता है कि दोनों कैरेक्टर्स इस वेब सीरीज़ के मेन नैरेटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब अगर प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर संजीव किशचंदी है। किसी भी वेब सीरीज़ के प्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस सीरीज़ में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संजीव किशचंदानी ने संभाली है। वहीं अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसका क्रेडिट फिर से राजकुमार हिरानी को ही दिया गया है। मतलब ये है कि क्रिएटिव विजन के साथ साथ प्रोडक्शन लेवल पर भी उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली बना हुआ है। क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही व्यक्ति के पास होना ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। अब बात करते हैं इस सीरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन की। प्रीतम एंड पेड्रो की सिनेमाटोग्राफी अविनाश अरुण ने हैंडल की है। सिनेमाटोग्राफी किसी भी सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि कैमरा किस एंगल से काम करेगा, सीन किस तरह विजुअली प्रेजेंट होगी और ओवरऑल विजुअल प्रेजेंटेशन किस तरह ऑडियंस तक पहुंचेगी, ये सब इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस सीरीज में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अविनाश अरुण ने संभाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ भी देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है वहीं इसके सिनेमाटोग्राफर भी है। मतलब डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी दोनों डिपार्टमेंट में अविनाश अरुण का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि सीरीज के विजुअल एग्जीक्यूशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी डायरेक्टली रही है। इसके बाद अगर एडिटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका क्रेडिट भी राजकुमार हिरानी को दिया गया है। एडिटिंग किसी भी वेब सीरीज का फाइनल शेपिंग प्रोसेस होता है। शूटिंग के बाद कंप्लीट मटेरियल को किस ऑर्डर में ऑर्डर में अरेंज किया जाए, एपिसोड का फ्लो किस तरह मेंटेन हो, फाइनल प्रेजेंटेशंस ऑडियंस के सामने किस फॉर्मेट में आए, एडिटिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और इसी प्रोजेक्ट में एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राजकुमार हिरानी ने खुद ही संभाली है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो राजकुमार हिरानी सिर्फ क्रिएटर और प्रोड्यूसर ही नहीं रहे, बल्कि एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरह सीरीज के मल्टीपल क्रिएटिव और प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट क्लियरली देखने को मिलती है। अब अगर एपिसोड की लेंथ की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो का हर एपिसोड का रनिंग टाइम लगभग 32 से 37 मिनट के बीच रखा गया है। मतलब हर एपिसोड अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की रनिंग टाइम रेंज के अंदर प्रेजेंट किया गया है। आखिर में प्रोडक्शन बैनर की बात करें तो इस वेब सीरीज को राजकुमार हिरानी ने फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है, यानी प्रोडक्शन कंपनी के रूप में भी राजकुमार हिरानी फिल्म्स का नाम ऑफिशियली जुड़ा हुआ है। तो अगर इस पूरे सेक्शन को समराइज करें तो प्रीतम एंड पेड्रो राजकुमार हिरानी का स्ट्रीमिंग कैरियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस सीरीज के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में अपनी ऑफिशियली शुरुआत की। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू वीर हिरानी ने भी एक्टिंग डेब्यू किया और उन्हें अरशद वारसी के साथ लीड रोल में प्रेजेंट किया गया। प्रोडक्शन टीम में संजीव किशचंदानी एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े। सिनेमाटोग्राफी और डायरेक्शन अविनाश अरुण ने हैंडल की। एडिटिंग राजकुमार हिरानी ने की। हर एपिसोड का रनिंग टाइम 32 से 37 मिनट रखा गया और पूरी सीरीज को राजकुमार हिरानी के फिल्म्स के बैनर्स के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के कास्ट के बारे में, क्योंकि किसी भी वेब सीरीज़ की पहली पहचान उसकी कहानी के साथ साथ उसके कैरेक्टर्स और उसके स्क्रीन पर पोर्ट्रे करने वाले एक्टर्स भी होते हैं। और प्रीतम एंड पेड्रो भी हमें एक ऐसी कास्ट देखने को मिलती है जहां कई जाने माने एक्टर्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज़ के लीड एक्टर्स की।
सीरीज़ में वीर ईरानी नजर आते हैं प्रीतम पारकर के रोल में। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वीर ईरानी का एक्टिंग डेब्यू प्रोजेक्ट भी है और डेब्यू के साथ ही उन्होंने इस सीरीज़ में सीधा लीड रोल दिया गया है, यानी उसकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस किसी सपोर्टिंग या साइड कैरेक्टर के रूप में नहीं है बल्कि एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में होती है। इस वेब सीरीज़ में वीर ईरानी का कैरेक्टर प्रीतम पारकर के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है और पूरी कास्ट लिस्ट में उसका नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। अब क्योंकि यह लीड रोल है इसीलिए नेचुरली प्रीतम पारकर का कैरेक्टर सीरीज के मेन नैरेटिव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। कास्ट डिटेल्स के अकॉर्डिंग वीर ईरानी इसी सेंट्रल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लीड एक्टर की, अरशद वारसी इस सीरीज में पेड्रो गोंसाल्वेस का रोल निभाते हैं। जैसे कि पहले भी मेंशन किया गया था, वीर ईरानी के साथ अरशद वारसी भी इस वेब सीरीज के लीड एक्टर में शामिल है। इसका मतलब यह है कि प्रीतम पारकर और पेड्रो गोंसाल्स दोनों ही कैरेक्टर सीरीज का सेंट्रल फोकस का हिस्सा है। अरशद वारसी को इस प्रोजेक्ट में पेड्रो गोंसाल्स के कैरेक्टर के रूप में कास्ट किया गया है, यानी लीड पेयर के रूप में ऑडियंस को एक तरफ वीर ईरानी का प्रीतम पारकर और दूसरी तरफ अरशद वारसी का पेड्रो का कैरेक्टर देखने को मिलता है। कास्ट लिस्टिंग भी इन दोनों कैरेक्टर्स को सबसे पहले हाईलाइट करती है, जो उसके इंपोर्टेंस को इंडिकेट करती है। इसके बाद कास्ट लिस्ट में अगला नाम आता है विक्रांत मैसी का। सीरीज में विक्रांत मैसी मार्टिन नाम के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इतना क्लियर होता है कि मार्टिन भी इस वेब सीरीज का एक आइडेंटिफाई कैरेक्टर है और उस रोल को विक्रांत मैसी स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं। कास्ट क्रेडिट्स में उसका नाम भी प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है, जिससे पता चलता है कि वो भी इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट कास्ट हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोमन ईरानी की। कास्ट लिस्ट में बोमन ईरानी का नाम भी ऑफिशियली शामिल है, यानी वो भी इस वेब सीरीज के इंपॉर्टेंट एक्टर में से एक है। हालांकि तुम्हारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन में उनके कैरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए इस पॉइंट पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बोमन ईरानी भी प्रीतम एंड पेड्रो की कास्ट का एक ऑफिशियल हिस्सा है। कैरेक्टर के बारे में या उनके रोल की नेचर के बारे में इस इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। इस तरह कास्ट में मोना सिंह भी नज़र आती है। मोना सिंह वेब सीरीज में स्टेसी के रोल प्ले करती है। मोना सिंह यहाँ पे अरशद वारसी की वाइफ के रोल में नज़र आती है। प्रोजेक्ट में मोना सिंह भी इंपॉर्टेंट कास्ट मेंबर में शामिल है और उसका कैरेक्टर इसी नाम के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया गया है। अब अगर सामने आई कास्ट को एक साथ देखें तो इस वेब सीरीज की प्राइमरी कास्ट में वीर ईरानी, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह जैसे एक्टर शामिल है। तो कास्ट इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना जरूर समझ आता है कि प्रीतम पारकर और पेड्रो इस वेब सीरीज को लीड कैरेक्टर है, जिन्हें स्क्रीन पर वीर ईरानी और अरशद वारसी पोर्ट्रे करते हैं। इसके अलावा मार्टिन, स्टेसी और बोमन ईरानी की प्रेजेंस के साथ सीरीज की मेन कास्ट यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आती है। और भी काफ़ी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जैसे कि राजेश शर्मा, सतीश मिश्रा, श्रुति मराठे, श्रेयांश गौरव, भारत गणेशपुरे, गौरव मोरे। और अगर हम कैमियो अपीयरेंस की बात करें तो वेब सीरीज में संजय दत्त, वीरेंद्र सहवाग यहाँ पे कैमियो अपीयरेंस में नज़र आते हैं। फाइनली बात करते हैं इस वेब सीरीज़ की एक्चुअल कहानी की शुरुआत की। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज़ की स्टोरी हमें लेकर जाती है नॉर्थ गोवा और यहीं से पूरी कहानी का सफ़र ऑफिशियली शुरू होता है। कहानी की सेटिंग नॉर्थ गोवा में रखी गई है, जहां हमारी मुलाकात होती है सीरीज़ के एक मेन कैरेक्टर पेड्रो से। इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर अरशद वारसी ने पोर्ट्रे किया और स्टोरी के शुरुआती मोमेंट से ही एक कैरेक्टर ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जब हम पहली बार पेड्रो को देखते हैं तो एक बात तुरंत समझ आ जाती है कि वो बिल्कुल भी रिलैक्स या सेटिस्फाइड इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की बेचैनी देखने को मिलती है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी करंट सिचुएशन में बिल्कुल खुश नहीं है। और नेचुरली यहाँ पर ऑडियंस के माइंड में एक सवाल खड़ा होता है कि पेड्रो इतना रेस्टलेस क्यों है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? क्या किसी केस का प्रेशर उसके ऊपर है? दरअसल पेड्रो एक क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर है, यानी उसकी ड्यूटी और उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस पोजीशन पर वो है उसकी वजह उसकी मर्जी नहीं है, बल्कि उसके साथ हुई एक घटना है। स्टोरी बताती है कि पेड्रो से एक मेजर गुफअप हो जाता है और एक गलती इतनी बड़ी होती है, उसका सीधा असर उसकी पोस्टिंग पर पड़ता है। इसी वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रांसफर नहीं होता है, एक पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, यानी उसे क्राइम ब्रांच से हटाकर साइबर सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो पहले काम कर रहा था वहाँ से उसे हटा दिया जाता है और अब उसकी नई पोस्टिंग साइबर सेल में कर दी जाती है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से पेड्रो की असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसफर की नहीं है, असली प्रॉब्लम उस डिपार्टमेंट की है जहाँ उसे भेजा गया है। पेड्रो का साइबर सेल से लगभग कोई कनेक्शन ही नहीं रहा है, उसे इस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं है। स्टोरी इस बात को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस कंपेरिजन के थ्रू एक्सप्लेन करती है। बताया जाता है कि पेड्रो साइबर सेल को उतना ही समझता है जितना कोई आदि मानव कपड़े पहनना समझता होगा। यानी जिस तरह सिविलाइजेशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में इंसान को कपड़े पहनने की समझ नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह पेड्रो को साइबर सेल की दुनिया की समझ नहीं है। एक कंपेरिजन सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं बल्कि उसकी कंप्लीट अनफेमिलियरिटी को हाईलाइट करता है। मतलब उसके लिए साइबर सेल एक बिल्कुल नई और अजीब दुनिया की तरह है, ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना अंडरस्टैंडिंग और ना ही कॉन्फिडेंस है। और इसी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्राइम ब्रांच ऑफिसर होने के बाद अचानक साइबर सेल जैसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है। उससे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग हुई है या उस डिपार्टमेंट के काम को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है। स्टोरी पेड्रो को इंटरनेट नॉलेज को लेकर एक बहुत ही ह्यूमरस पॉइंट सामने रखती है।
बताया जाता है कि जब इंटरनेट की बात आती है तो पेड्रो बिल्कुल वर्जिन है, यानी इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के मामले में उसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली जीरो के बराबर है। उसे उस ऑनलाइन दुनिया की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं है। और इसी बात को और भी फनी अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है। स्टोरी के मुताबिक पेड्रो शायद ऐसा इंसान है जो ये भी सोच सकता है कि एक ईमेल भेजने के लिए भी फिजिकल स्टैम्प लगाना पड़ता होगा। ये कंपैरिजन डायरेक्टली उसकी डिजिटल नॉलेज की कमी को दिखाता है। मतलब इंटरनेट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और साइबर टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए इतनी नहीं है कि वो बेसिक डिजिटल कॉन्सेप्ट भी प्रॉपरली फेमिलियर नहीं है। और इसी वजह से उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। एक तरफ वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है, दूसरी तरफ उसे एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करना पड़ रहा है जिसके बारे में उसका लगभग कुछ ही नहीं पता है। ना उसे साइबर सेल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ना इंटरनेट की प्रैक्टिकल नॉलेज है, और ना ही डिजिटल दुनिया की बेसिक कॉन्सेप्ट उसके कंफर्ट जोन का हिस्सा है। यही सिचुएशन पेड्रो का कैरेक्टर की स्टोरी को शुरुआत से फेस में डिफाइन करती है। एक ऐसा क्राइम ब्रांच ऑफिसर जो पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में अब उसे काम करना है उस डिपार्टमेंट की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजानी। और इसी अनयूजुअल सिचुएशन के साथ नॉर्थ गोवा से इस वेब सीरीज की कहानी अपना सफर शुरू करती है। अब कहानी धीरे धीरे अपने स्कोप को और भी बड़ा करना शुरू करती है। पेड्रो की पनिशमेंट पोस्टिंग और साइबर सेल में उसकी स्ट्रगल देखने के बाद स्टोरी में एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है, और इसी कैरेक्टर की एंट्री के साथ कहानी एक बिल्कुल नई डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगती है। इसी दौरान पेड्रो की मुलाकात होती है प्रीतम पार्कर से, जिसका रोल वीरी रानी ने निभाया। ये मुलाकात सिर्फ दो कैरेक्टर्स के मिलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसी पॉइंट से स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। क्योंकि प्रीतम कोई आम लड़का नहीं है। स्टोरी उसे एक यंग कोडिंग प्रोडिजी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है, यानी कोडिंग की दुनिया में उसकी कैपेबिलिटी और टैलेंट को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इतनी छोटी उम्र में उसकी पहचान एक कोडिंग प्रोडिजी के रूप में करवाई जाती है, जो ये बताता है कि टेक्नोलॉजी और कोडिंग के फील्ड में उसका पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ हमें पेड्रो को देखा था जो साइबर सेल और इंटरनेट की बेसिक और अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी दूर है, और दूसरी तरफ प्रीतम है जिसे स्टोरी कोडिंग प्रोडिजी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब दोनों कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड और डिजिटल नॉलेज एकदम अपोजिट नजर आती है। लेकिन प्रीतम की एंट्री किसी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती है। स्टोरी बताती है कि प्रीतम जेल पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे एक टैलेंटेड ये कोडिंग मास्टर जेल कैसे पहुंच गया। इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक वजह होती है। दरअसल प्रीतम अपने ग्रैंडफादर के मिसिंग टेप रिकॉर्डर को लेकर एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिसबिहेव कर देता है, और इसी मिसबिहेवियर की वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। यानी उसकी जेल जर्नी किसी साइबर क्राइम या कोडिंग एक्टिविटीज की वजह से नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ की गई बदतमीजी के बाद शुरू होती है। स्टोरी के मुताबिक उसके ग्रैंडफादर का रिकॉर्डिंग मिस हो जाता है, और इसी बात को लेकर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि प्रीतम और पुलिस के बीच कन्फ्रंटेशन हो जाती है। कन्फ्रंटेशन आखिरकार उसके लिए जेल तक पहुंचने की वजह बन जाती है। यहाँ तक कहानी दो अलग अलग सिचुएशन को ऑडियंस के सामने एस्टैब्लिश कर चुकी होती है। एक तरफ पेड्रो है जो पनिशमेंट पोस्टिंग के बाद साइबर सेल में फंसा हुआ है और अपनी पुरानी क्राइम ब्रांच वाली पोजीशन को मिस कर रहा है, और दूसरी तरफ प्रीतम है एक यंग कोडिंग प्रोफेशनल जो पुलिस के साथ मिसबिहेव करने के बाद जेल पहुंच चुका है। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी होता है। इसी बीच स्टोरी में एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस सामने आता है, और एक कोई ऑर्डिनरी केस नहीं होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे के अचानक गायब हो जाने की खबर सामने आती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का रोल इस सीरीज में सत्यदीप मिश्रा निभाते हैं। जैसे ही उसके बेटे के मिसिंग होने का केस सामने आता है, पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। यानी अब ये सिर्फ एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस नहीं रह जाता है, बल्कि एक ऐसा केस बन जाता है जिस पर नेचुरली सबका ध्यान जाने लगता है। इसी मोमेंट्स पर पेड्रो के दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। वो रियलाइज़ करता है कि शायद यही वो मौका है जिसका इंतजार था। उसे लगता है कि अगर वो इस हाई प्रोफाइल केस को सक्सेसफुली सोल्व कर लेता है तो शायद उसके लिए दोबारा क्राइम ब्रांच में वापस जाने का रास्ता खुल सकता है। उसके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती है, ये उसके करियर का एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्राइम ब्रांच से पनिशमेंट पोस्टिंग मिलने के बाद जिस पोजीशन में वो खुद को देख रहा था, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक पॉसिबल चांस उसी केस में नजर आता है। लेकिन स्टोरी यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रिवील करती है। पेड्रो को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है। उसके सामने जो मिस्ट्री खड़ी है वो एक डिजिटल पजल के रूप में सामने आती है। यानी इस केस के कनेक्शन डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। और आयरनी देखिए, जिस इंसान को साइबर सेल की मैजिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं थी, जो इंटरनेट के मामले में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था, जो ईमेल के कॉन्सेप्ट को लेकर भी ह्यूमरस कंपेरिजन का हिस्सा बनाया गया था, अब उसी ऑफिसर के सामने एक डिजिटल पजल खड़ा कर दिया जाता है। और पेड्रो को लगता है कि अगर वो इस डिजिटल पजल को सोल्व कर लेता है तो शायद वही उसका क्राइम ब्रांच में वापस जाने का टिकट बन सकता है। इसी रियलाइजेशन के साथ कहानी और भी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। एक तरफ जेल में मौजूद यंग कोडिंग प्रोफेशनल प्रीतम पार्कर है, और दूसरी तरफ साइबर सेल में पनिशमेंट पोस्टिंग जेल रहा पेड्रो है। इन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन अब स्टोरी उन्हें एक हाई प्रोफाइल डिजिटल मिस्ट्री के आसपास ले जाती है, तो आगे चलकर कहानी का सेंट्रल पॉइंट बनने वाली है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से इसका असली गेम शुरू होता है। अब तक स्टोरी ने अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसकी सिचुएशन इस्टेब्लिश कर दी थी, और एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस भी सामने आ चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि डिजिटल मिस्ट्री को सोल्व कौन करेगा। एक तरफ पेड्रो है जो क्राइम ब्रांच का एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर जरूर है, लेकिन साइबर से और टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन डिजिटल पजल को समझना उसके लिए आसान नहीं है। एक दूसरी तरफ प्रीतम पार्कर है जो यंग कोडिंग प्रोफेशनल है, जिसके पास कोडिंग और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है और साइबर क्राइम की दुनिया में उसका अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन इस वक्त वो जेल के अंदर है। दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के काम आ सकता है। और इसी पॉइंट पर कहानी में एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। पेड्रो डिसाइड करता है कि वो प्रीतम के साथ कोलैबोरेट करेगा, लेकिन ये कोलैबोरेशन किसी ऑफिशियल एग्रीमेंट या फॉर्मल पार्टनरशिप की तरह नहीं होता। इसके पीछे एक सिंपल लेकिन बहुत ही क्लियर डील होती है, यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए एक ऐसा समझौता
करते हैं, जहाँ से दोनों को अपना अपना फ़ायदा नजर आता है। डील बहुत सीधी होती है। प्रीतम साइबर से जुड़ी इस मिस्ट्री को सोल्व करने में पेड्रो की हेल्प करेगा और बदले में पेड्रो प्रीतम के ग्रैंडफादर के मिसिंग कैसेट रिकॉर्डर को ढूंढने की जिम्मेदारी लेगा। यानी दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक दूसरे के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तरफ प्रीतम के लिए उसके ग्रैंडफादर का मिसिंग कैसेट रिकॉर्डर इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ पेड्रो के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे का मिसिंग होने वाला हाई प्रोफाइल केस उसके करियर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन चुका है। इसी वजह से दोनों के बीच एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है जहां किसी भी तरफ से फ्री में मदद नहीं दी जा रही है। एक प्रॉपर एक्सचेंज है, एक तरफ डिजिटल एक्सपर्टाइज और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन और कैसेट रिकॉर्डर को ढूंढने का प्रॉमिस है। यही बेटर डील इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ ले आती है। अब कहानी में पहली बार ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के लोग एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, एक यंग कोडिंग मास्टर है। दोनों मिलकर उस डिजिटल मिस्ट्री के लेयर्स को समझने की कोशिश शुरू करते हैं। जैसे जैसे पेड्रो और प्रीतम के केस आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके सामने फैक्ट्स आने लगते हैं। हर नया स्टेप उन्हें मिस्ट्री के और करीब ले जाता है, लेकिन इसी प्रोसेस में उन्हें एक चीज़ का पता चलता है जो शायद उन्होंने खुद भी अंदाजा नहीं लगाया था। स्टोरी बताती है कि केस को सोल्व करते करते वो एक डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच जाती है। यानी जो इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस के रूप में दिख रही थी, धीरे धीरे उसके पीछे एक और बड़ी डिजिटल कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई नजर आती है। अब ये सिर्फ किसी एक इंसान को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती है। अब कहानी का स्केल बढ़ने लगता है, केस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है और मिस्ट्री भी पहले से कहीं ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। जैसे जैसे कॉन्स्पिरेसी सामने आती है वैसे वैसे सिचुएशन और भी सीरियस होती नजर आती है। और इसी डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी के बीच एक और इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है, विक्रांत मैसी। स्टोरी के अकॉर्डिंग इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच विक्रांत मैसी का कैरेक्टर मार्टिन खड़ा नजर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस साइबर कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड भी उसको बताया गया है। यानी इन्वेस्टिगेशन का सफर आखिरकार उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां मार्टिन का नाम इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में सामने आता है। अब तक पेड्रो और प्रीतम सिर्फ एक डिजिटल पजल को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे मास्टरमाइंड तक ले जाती है जो इस डेंजर साइबर कॉन्स्पिरेसी के बिल्कुल बीच में मौजूद है। इसी पॉइंट के बाद कहानी और भी इंटेंस डायरेक्शन में मूव करती नजर आती है। एक तरफ पेड्रो के लिए एक केस उसके क्राइम ब्रांच में वापस जाने की उम्मीद बना हुआ है, दूसरी तरफ प्रीतम अपनी तरफ से डील का हिस्सा पूरा करते हुए डिजिटल मिस्ट्री को क्रैक करने में लगा हुआ है। और इन दोनों के सामने अब एक ऐसी साइबर कॉन्स्पिरेसी खुल चुकी है जिसके सेंटर में मार्टिन यानी विक्रांत मैसी का कैरेक्टर मास्टरमाइंड के रूप में उभर कर सामने आता है। यहीं तक आते आते स्टोरी एक सिंपल पनिशमेंट पोस्टिंग और मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन से काफी आगे निकल चुकी होती है। अब कहानी का फोकस एक डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी पर आ जाता है। इसे समझना और उसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक पहुंचना पेड्रो और प्रीतम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बनने लगता है। अब अगर ओवरऑल स्टोरी और राइटिंग की बात करें तो प्रीतम और पेड्रो की कहानी अमित दुबे की बुक्स हिडन फाइल्स और रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स से इंस्पायर है। स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसका सब्जेक्ट आज के डिजिटल जमाने से काफ़ी रिलेवेंट फील होता है। राजकुमार ईरानी, अभिजीत जोशी और सुयश त्रिवेदी का स्क्रीन प्ले काफ़ी फास्ट पेस है, जहाँ कहानी बिना अननेसेसरी स्लो हुए कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है। किसी भी पॉइंट पर स्टोरी बोरिंग या डल फील नहीं होती है। राजकुमार ईरानी अपने फेमस लाफ क्राई ड्रामा स्टाइल को इस सीरीज में भी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। हालांकि राइटिंग हर जगह परफेक्ट नहीं लगती और कुछ जगह इसमें थोड़ी रफ एजेस भी महसूस होती है। वहीं डायलॉग्स की बात करें तो प्रंजल सक्सेना, शशांक कुनवर और राजकुमार ईरानी के फनी डायलॉग्स लिखे जो सिर्फ कॉमेडी नहीं क्रिएट करते बल्कि ड्रामा को भी इफेक्टिवली सपोर्ट करते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अरशद वारसी एक बार फिर अपनी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। कॉमेडी सीन्स में उसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन इमोशनल और कॉन्फ्रंटेशन वाले सीन्स में भी वो अपनी परफॉर्मेंस से अलग इंपैक्ट छोड़ते हैं। विक्रांत मैसी की एंट्री सीरीज में थोड़ी लेट होती है, लेकिन विलन के रोल में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल नजर आती है और वो अपनी एक्टिंग से स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ते हैं। वीर रानी अपने डेब्यू प्रोजेक्ट से काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी लगती है और परफॉर्मेंस के मामले में भी वो फर्स्ट रेट काम करते हैं। मोना सिंह हमेशा की तरह अच्छा काम करते हैं, हालांकि उसका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड और बीच में उसके कैरेक्टर्स को मेकर्स लगभग भूल जाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन विनोद नागपाल के कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिलती है। सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे दोनों अपने रोल्स में स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट छोड़ते हैं। वहीं जयंत गाडेकर जो जयंत रेजे के नाम के कांस्टेबल के रोल निभाते हैं, कई स्क्रीन में उसकी पूरी लाइमलाइट चुरा लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से अलग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। श्रेयस कुनवर और जाकिर हुसैन भी अपने रोल में ठीक काम करते हैं। नचिकेत पूर्णा पात्रे जो हरि नाम के बुक्की और ब्लैकमेल का रोल में नजर आते हैं, अपने परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। नाइना सारिन साइबर सेल ऑफिसर शेलिन के रोल में अच्छा सपोर्ट देती है। भावना पानी जर्नलिस्ट अना गोरेटी के रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसका कैरेक्टर अचानक स्टोरी में सामने आता हुआ महसूस होता है। मोहित चौहान जो डीआईजी अरविंद राव के रोल प्ले करते हैं, उसका काम भी ठीक ठाक रहता है। सीरीज में संजय दत्त और वीरेंद्र सहवाग का कैमियो अपीयरेंस भी काफ़ी फनी है, हर ऑडियंस को एंटरटेनिंग मोमेंट्स देते हैं। इसके अलावा हर्षिका केवल रामन का रोल स्पेशल अपीयरेंस भी काफ़ी ह्यूमरस है और अच्छा एंटरटेनमेंट ऐड करता है। अब अगर प्रीतम एंड पेड्रो के डेवलपमेंट की बात करें तो राजकुमार ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस प्रोजेक्ट को एक फन सीरीज के रूप में देखते हैं। यानी शुरुआत से उसका इंटेंशन एक ऐसी एंटरटेनिंग सीरीज बनाने का था जो ऑडियंस को एंजॉय करवा सके। उन्होंने ये भी रिवील किया था कि इस वेब सीरीज का आइडिया उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आया था। उसी पीरियड में मुंबई साइबर सेल ने उसने साइबर क्राइम पर एक फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया था। इसी अप्रोच के बाद उसके माइंड में इस ऑब्जेक्ट पर काम करने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। इसके बाद राजकुमार ईरानी की मुलाकात राइटर अमित दुबे से हुई। दोनों ने इस आइडिया पर डिटेल में डिस्कशन किया और बातचीत के बाद इसी कॉन्सेप्ट
कॉन्सेप्ट को फाइनल कर दिया गया, यानी साइबर क्राइम पर प्रोजेक्ट बनाने का इनिशियल थॉट लॉकडाउन के दौरान आया और अमित दुबे के साथ डिस्कस करने के बाद प्रीतम एंड पेड्रो का फाइनल आइडिया तैयार हुआ। प्रमोशन की बात करें तो इस वेब सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर 15 जून 2026 को रिलीज किया गया था, जिसके बाद ऑडियंस ने पहली बार इस सीरीज की झलक देखने को मिली थी। वहीं सीरीज के प्रीमियर के दौरान अरशद वारसी ने कोई इंटरेस्टिंग हिट भी दिया था। उन्होंने इशारा किया था कि संजय दत्त इस वेब सीरीज में कैमियो अपीयरेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला है। कुछ रिव्यूअर्स ने अरशद वारसी की परफॉर्मेंस, वीर ईरानी के डेब्यू, फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर और साइबर क्राइम थीम को काफी पसंद किया है। कई रिव्यूअर्स में सीरीज को एंटरटेनिंग, लाइट हार्टेड, इजी टू वॉच और बींज वर्थ बताया गया है। साथ ही राजकुमार ईरानी के बड़ी कॉप कॉमेडी स्टाइल और इमोशनल टच की भी तारीफ हुई थी। वहीं कुछ क्रिटिक्स ने सीरीज की प्रिडिक्टेबिलिटी, ओवर सिंप्लीफाइड साइबर क्राइम प्रेजेंटेशन, वीक सपोर्टिंग कास्ट, रस्ट डेवलपमेंट्स और राइटिंग की कुछ शॉर्ट कमिंग को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज के मुताबिक कहानी हर जगह एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। ओवरऑल देखा जाए तो रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ कह रहे हैं, लेकिन लगभग सभी क्रिटिक्स ने अरशद वारसी की परफॉर्मेंस को सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना है, जबकि वीर ईरानी के डेब्यू को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगर शॉर्ट में प्रीतम एंड पेड्रो को समराइज किया जाए तो प्रीतम एंड पेड्रो एक कोप और एक यंग हैकर की कहानी है। नॉर्थ गोवा में रहने वाले प्रीतम पार्कर अपने ग्रैंडफादर के मिसिंग टेप रिकॉर्डर को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस से बहस के बाद जेल पहुंच जाता है। वहाँ वो अपनी हैकिंग स्किल से सिर्फ 15 मिनट में एक एटीएम चोरी केस सोल्व करके सबको हैरान कर देता है। उसकी टैलेंट से इंप्रेस होकर पेड्रो, जो पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर हुआ होता है, प्रीतम के ग्रैंडफादर के टेप रिकॉर्डर ढूंढने में उसकी मदद करने का वादा करता है। इसी बीच स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे विनी का किडनैपिंग केस सामने आता है। क्राइम ब्रांच में वापस जाने की उम्मीद में पेड्रो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रीतम को अपने साथ ले लेता है, लेकिन उसका सामना होता है मार्टिन से, जो एक रूथलेस और टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड मास्टरमाइंड है। आगे क्या होता है, इसी पर इस पूरी स्टोरी बेस्ड है। म्यूजिक की बात करें तो टाइटल ट्रैक ज़्यादा याद नहीं रह पाता, लेकिन श्रेया घोषाल का गाया हुआ पिया 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 काफ़ी खूबसूरत लगता है। संजय वांद्रेकर का बैकग्राउंड स्कोर एनर्जेटिक है, जबकि विक्रांत मैसी के सीन का थीम काफ़ी चिलिंग फील देता है। टेक्निकल साइड पर अविनाश अरुण की सिनेमेटोग्राफी विजुअली इंप्रेसिव और इमर्सिव है। प्रोडक्शन डिजाइन रिच लगता है और कॉस्ट्यूम भी नेचुरल और ऑथेंटिक फील देने वाला लगता है। एक्शन रियलिस्टिक रखा गया है। वीएफएक्स ओवरऑल ठीक है, लेकिन बोमन ईरानी और श्रुति मराठे के कुछ एआई जनरेटेड विजुअल्स थोड़े आर्टिफिशियल और वीक लगते हैं। एडिटिंग की बात करें तो राजकुमार ईरानी ने काफ़ी शार्प एडिटिंग की है, जिस वजह से सीरीज का पेस बना रहता है। ओवरऑल प्रीतम एंड पेड्रो अपनी एंगेजिंग स्टोरी, फास्ट पेस नरेशन, साइबर क्राइम बैकड्रॉप और अरशद वारसी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से एंटरटेन करती है। हालांकि कुछ सिनेमेटिक लिबर्टीज और थोड़े रश डेवलपमेंट्स इसका इंपैक्ट थोड़ा कम कर देते हैं। फिर भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अच्छी कास्टिंग और राजकुमार ईरानी के नाम की वजह से ये सीरीज ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी क्रिएट करने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों, ये थी प्रीतम एंड पेड्रो की कंप्लीट रिव्यू और ब्रेकडाउन। अगर आपको साइबर क्राइम के साथ कॉमेडी, थ्रिलर और बड़ी कोप स्टाइल की स्टोरीज पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। इसकी फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, एंगेजिंग नैरेटिव और अरशद वारसी की एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस इसे काफ़ी इंजॉयबल बनाती है। हालांकि कुछ जगह राइटिंग और एग्जीक्यूशन में फ्लॉज जरूर नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज अपना एंटरटेनमेंट फैक्टर मेंटेन करने की कोशिश करती है। सीरीज शुरुआत से लेकर एंड तक नजर हटने नहीं देती है। अगर आपको हमारा डिटेल रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेब सीरीज के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट शुरू से ही काफ़ी इंटरेस्टिंग और अलग फील देता है। इस वेब सीरीज का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, जो साल 2026 की एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है। सिर्फ इसका जॉनर ही इतना यूनिक लगता है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अक्सर हम साइबर क्राइम बेस्ड स्टोरी को देखते हैं या कॉमेडी थ्रिलर्स देखते हैं, लेकिन जब साइबर क्राइम, कॉमेडी और थ्रिलर जैसे 3 अलग जॉनर्स एक ही प्रोजेक्ट में कंबाइन किए जाते हैं तो नेचुरली ऑडियंस के माइंड में एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन दोनों बढ़ जाती है। इस वेब सीरीज के पीछे सबसे बड़ा नाम है राजकुमार ईरानी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। मतलब सीरीज की फाउंडेशंस और ओवरऑल विजन उन्हीं के अंडर डेवलप की गई है। किसी भी वेब सीरीज या फिल्म में क्रिएटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस तरह का टोन मेंटेन होगा और ऑडियंस को किस टाइप का एक्सपीरियंस देना है। यहाँ भी राजकुमार ईरानी क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते नजर आते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक मेजर हाईलाइट माना जाता है। लेकिन डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजकुमार ईरानी ने खुद नहीं संभाली है। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिएटर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन फाइनल आउटपुट को काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। एक तरफ क्रिएटर का विजन होता है और दूसरी तरफ डायरेक्टर उस विजन को स्क्रीन पर किस तरह प्रेजेंट करना है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसी कोलाबोरेशन के थ्रू एक कंप्लीट वेब सीरीज ऑडियंस तक पहुँचती है। अब अगर रिलीज की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो की स्ट्रीमिंग 3 जुलाई 2026 से ऑफिशियली जियो हॉटस्टार पर शुरू हुई है। यानी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, जहां ऑडियंस इस सीरीज को एपिसोड्स के फॉर्मेट में देख सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये होता है कि क्रिएटर्स को स्टोरी टेलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है और कहानी को एपिसोड बाय एपिसोड डेवलप करने का मौका भी मिलता है। अब थोड़ा राइटिंग टीम के बारे में बात करते हैं तो क्योंकि किसी भी सीरीज़ की सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन उसकी राइटिंग होती है। इस वेब सीरीज़ की स्टोरी और स्क्रीन प्ले
लिखने में सिर्फ एक राइटर नहीं है बल्कि मल्टीपल एक्सपीरियंस राइटर्स ने मिलकर काम किया है। क्रेडिट्स में हमें राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी, सुयश त्रिवेदी के नाम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि सीरीज की राइटिंग प्रोसेस कोलाबोरेटिव नहीं रही है, जहाँ अलग अलग क्रिएटिव इनपुट्स को कंबाइन करके फाइनल नैरेटिव तैयार किया गया है। इसके बाद डायलॉग की बात करें तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड टीम काम करती नजर आती है। डायलॉग्स लिखे प्रंजल सक्सेना, शशांक कन्वर और राजकुमार हिरानी ने। किसी भी कॉमेडी थ्रिलर्स में डायलॉग का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही कैरेक्टर्स के इमोशंस, कॉमेडी टाइमिंग और ओवरऑल इंटरेक्शन को ऑडियंस तक इफेक्टिव पहुंचाते हैं। इस सीरीज में डायलॉग के लिए भी अलग राइटर्स को क्रेडिट दिया गया है, जो ये दिखाता है कि हर क्रिएटिव डिपार्टमेंट को डेडिकेटेड अटेंशन दी गई है। अब बात करते हैं वेब सीरीज़ के स्टार कास्ट की। इस प्रोजेक्ट में हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्ट देखने को मिलती है। सीरीज़ में वीर हिरानी, जो राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह, राजेश शर्मा, सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे जैसे एक्टर्स शामिल हैं। यानी कास्ट के लेवल पर भी सीरीज में काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है, जहां मल्टीपल एक्टर्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। अब अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो सीरीज का थीम म्यूजिक विशाल खुराना ने कंपोज किया है। किसी भी सीरीज का थीम म्यूजिक उसकी पहचान बनने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहीं ऑडियंस को पहली बार उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल मूड और एटमॉस्फेयर फील करवाता है। सॉन्ग्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया है शांतनु मोहित्रा ने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर का क्रेडिट संजय बांद्रेकर को दिया गया है। ये दोनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तरफ सॉन्ग सीरीज के म्यूजिकल मोमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को इमोशनल और थ्रिलिंग इम्पैक्ट को और एनहेंस करने का काम करता है। इस सीरीज में हमें दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग कंपोजर्स को क्रेडिट दिया गया है। अगर बेसिक प्रोडक्शन डिटेल्स देखें तो प्रीतम एंड पेड्रो एक इंडियन टेलीविजन सीरीज है जिसे हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है। इस वक्त सीरीज का एक सीजन अवेलेबल है और उस सीजन में टोटल 6 एपिसोड शामिल है। यानी कहानी को एक लिमिटेड एपिसोड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, जहां पूरी सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचती है। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना जरूरी कहा जा सकता है कि प्रीतम एंड पेड्रो एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे राजकुमार हिरानी ने क्रिएट और प्रोड्यूस किया है। अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है। मल्टीपल राइटर्स और डायलॉग राइटर्स ने मिलकर डेवलप किया है और एक कास्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। इसका पहला सीजन टोटल 6 एपिसोड का है और 3 जुलाई 2026 जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल कराई गई है। अब इस वेब सीरीज़ के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। प्रीतम एंड पेड्रो सिर्फ एक नई वेब सीरीज नहीं बल्कि ये प्रोजेक्ट राजकुमार हिरानी के करियर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा सकता है। इस सीरीज़ के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग मीडिया की दुनिया में अपना एक नया चैप्टर शुरू किया है। दरअसल ये वेब सीरीज राजकुमार हिरानी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में पहले ऑफिशियल एंट्री है। इससे पहले उसका काम ऑडियंस बड़े पर्दे पर देख चुकी है, लेकिन स्ट्रीमिंग मीडियम के लिए उसका पहला प्रोजेक्ट है जहाँ उन्होंने क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों की जिम्मेदारी संभाली है। मतलब इस सीरीज़ का ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप करने से लेकर प्रोडक्शन लेवल तक राजकुमार हिरानी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। आज के टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और काफ़ी बड़े फिल्म मेकर्स भी इस मीडियम की तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। इसी जर्नी में प्रीतम एंड पेड्रो राजकुमार हिरानी के लिए भी एक नए फेज की शुरुआत को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग कॉन्टेंट की दुनिया में ऑफिशियली अपना पहला कदम रखा है। लेकिन सिर्फ राजकुमार हिरानी के लिए ही नहीं बल्कि यह सीरीज़ एक और वजह से भी काफ़ी स्पेशल बन जाती है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वीर हिरानी ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया है, यानी ये उसकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस भी है जहां वो ऑफिशियली ऑडियंस के सामने एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं। किसी भी एक्टर्स के करियर का डेब्यू प्रोजेक्ट हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और वीर हिरानी के लिए प्रोजेक्ट प्रीतम एंड पेड्रो है। सबसे खास बात यह है कि वीर हिरानी सिर्फ कास्ट का एक हिस्सा बनकर ही अपीयर नहीं होते, बल्कि उन्हें इस सीरीज़ में मेन लीड रोल दिया गया है और इस लीड रोल में उसका साथ नजर आते हैं अरशद वारसी। मतलब सीरीज़ की सेंट्रल कास्टिंग में वीर हिरानी और अरशद वारसी दोनों को लीड एक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस इंफॉर्मेशन से इतना क्लियर होता है कि दोनों कैरेक्टर्स इस वेब सीरीज के मेन नैरेटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब अगर प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर संजीव किशचंदी ने है। किसी भी वेब सीरीज के प्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस सीरीज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संजीव किशचंदानी ने संभाली है। वहीं अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसका क्रेडिट फिर से राजकुमार हिरानी को ही दिया गया है। मतलब क्रिएटिव विजन के साथ साथ प्रोडक्शन लेवल पर भी उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली बना हुआ है। क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही व्यक्ति के पास होना यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। अब बात करते हैं इस सीरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन की। प्रीतम एंड पेड्रो की सिनेमाटोग्राफी अविनाश अरुण ने हैंडल की है। सिनेमाटोग्राफी किसी भी सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि कैमरा किस एंगल से काम करेगा, सीन किस तरह विजुअली प्रेजेंट होगी और ओवरऑल विजुअल प्रेजेंटेशन किस तरह ऑडियंस तक पहुंचेगी, ये सब इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस सीरीज में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अविनाश अरुण ने
संभाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ भी देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है वहीं इसके सिनेमेटोग्राफर भी है, मतलब डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोनों डिपार्टमेंट में अविनाश अरुण का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि सीरीज के विजुअल एग्जीक्यूशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी डायरेक्टली रही है। इसके बाद अगर एडिटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका क्रेडिट भी राजकुमार हिरानी को दिया गया है। एडिटिंग किसी भी वेब सीरीज का फाइनल शेपिंग प्रोसेस होता है। शूटिंग के बाद कंप्लीट मटेरियल को किस ऑर्डर में ऑर्डर में अरेंज किया जाए, एपिसोड का फ्लो किस तरह मेंटेन हो, फाइनल प्रेजेंटेशंस ऑडियंस के सामने किस फॉर्मेट में आए, एडिटिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और इसी प्रोजेक्ट में एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राजकुमार हिरानी ने खुद ही संभाली है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो राजकुमार हिरानी सिर्फ क्रिएटर और प्रोड्यूसर ही नहीं रहे, बल्कि एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरह सीरीज के मल्टीपल क्रिएटिव और प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट क्लियरली देखने को मिलती है। अब अगर एपिसोड की लेंथ की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो का हर एपिसोड का रनिंग टाइम लगभग 32 से 37 मिनट के बीच रखा गया है। मतलब हर एपिसोड अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की रनिंग टाइम रेंज के अंदर प्रेजेंट किया गया है। आखिर में प्रोडक्शन बैनर की बात करें तो इस वेब सीरीज को राजकुमार हिरानी के फिल्म्स के बैनर के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, यानी प्रोडक्शन कंपनी के रूप में भी राजकुमार हिरानी फिल्म्स का नाम ऑफिशियली जुड़ा हुआ है। तो अगर इस पूरे सेक्शन को समराइज करें तो प्रीतम एंड पेड्रो राजकुमार हिरानी का स्ट्रीमिंग कैरियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस सीरीज के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में अपनी ऑफिशियली शुरुआत की। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू वीरा ने भी एक्टिंग डेब्यू किया और उन्हें अरशद वारसी के साथ लीड रोल में प्रेजेंट किया गया। प्रोडक्शन टीम में संजीव किशचिंदानी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े। सिनेमेटोग्राफी डायरेक्शन अविनाश अरुण ने हैंडल की। एडिटिंग राजकुमार हिरानी ने की। हर एपिसोड का रनिंग टाइम 32 से 37 मिनट रखा गया और पूरी सीरीज को राजकुमार हिरानी के फिल्म्स के बैनर्स के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के कास्ट के बारे में, क्योंकि किसी भी वेब सीरीज़ की पहली पहचान उसकी कहानी के साथ साथ उसके कैरेक्टर्स और उसके स्क्रीन पर पोर्ट्रे करने वाले एक्टर्स भी होते हैं। और प्रीतम एंड पेड्रो भी हमें एक ऐसी कास्ट देखने को मिलती है जहां कई जाने माने एक्टर्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज़ के लीड एक्टर्स की। सीरीज़ में वीर रानी नजर आते हैं प्रीतम पारकर के रोल में। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वीर रानी का एक्टिंग डेब्यू प्रोजेक्ट भी है और डेब्यू के साथ ही उन्होंने इस सीरीज़ में सीधा लीड रोल दिया गया है, यानी उसकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस किसी सपोर्टिंग या साइड कैरेक्टर के रूप में नहीं है बल्कि एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में होती है। इस वेब सीरीज़ में वीर रानी का कैरेक्टर प्रीतम पारकर के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है और पूरी कास्ट लिस्ट में उसका नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। अब क्योंकि यह लीड रोल है इसीलिए नेचुरली प्रीतम पारकर का कैरेक्टर सीरीज़ के मेन नैरेटिव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। कास्ट डिटेल्स के अकॉर्डिंग वीर रानी इसी सेंट्रल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लीड एक्टर की, अरशद वारसी। इस सीरीज में पेड्रो गोंसाल्वेस का रोल निभाते। जैसे कि पहले भी मेंशन किया गया था, वीर रानी के साथ अरशद वारसी भी इस वेब सीरीज के लीड एक्टर में शामिल है। इसका मतलब यह है कि प्रीतम पारकर और पेड्रो गोंसाल्वेस दोनों ही कैरेक्टर सीरीज का सेंट्रल फोकस का हिस्सा है। अरशद वारसी को इस प्रोजेक्ट में पेड्रो गोंसाल्वेस के कैरेक्टर के रूप में कास्ट किया गया है, यानी लीड पेयर के रूप में। ऑडियंस को एक तरफ वीर रानी का प्रीतम पारकर और दूसरी तरफ अरशद वारसी का पेड्रो का कैरेक्टर देखने को मिलता है। कास्ट लिस्टिंग भी इन दोनों कैरेक्टर्स को सबसे पहले हाईलाइट करती है, जो उसके इंपॉर्टेंस को इंडिकेट करती है। इसके बाद कास्ट लिस्ट में अगला नाम आता है विक्रांत मैसी का। सीरीज में विक्रांत मैसी मार्टिन नाम के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इतना क्लियर होता है कि मार्टिन भी इस वेब सीरीज का एक आइडेंटिफाई कैरेक्टर है और उस रोल को विक्रांत मैसी स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं। कास्ट क्रेडिट्स में उसका नाम भी प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है, जिससे पता चलता है कि वो भी इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट कास्ट हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोमन ईरानी की। कास्ट लिस्ट में बोमन ईरानी का नाम भी ऑफिशियली शामिल है, यानी वो भी इस वेब सीरीज के इंपॉर्टेंट एक्टर में से एक है। हालांकि तुम्हारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन में उनके कैरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए इस पॉइंट पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बोमन ईरानी भी प्रीतम एंड पेड्रो की कास्ट का एक ऑफिशियल हिस्सा है। कैरेक्टर के बारे में या उनके रोल की नेचर के बारे में इस इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। इस तरह कास्ट में मोना सिंह भी नज़र आती है। मोना सिंह वेब सीरीज़ में स्टेसी के रोल प्ले करती है। मोना सिंह यहाँ पे अरशद वारसी की वाइफ के रोल में नज़र आती है। प्रोजेक्ट में मोना सिंह भी इंपॉर्टेंट कास्ट मेंबर में शामिल है और उसका कैरेक्टर इसी नाम के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया गया है। अब अगर सामने आई कास्ट को एक साथ देखें तो इस वेब सीरीज़ की प्राइमरी कास्ट में वीर रानी, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह जैसे एक्टर शामिल है। तो कास्ट इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना जरूर समझ आता है कि प्रीतम पारकर और पेड्रो इस वेब सीरीज़ को लीड कैरेक्टर है, जिन्हें स्क्रीन पर वीर रानी और अरशद वारसी पोर्ट्रे करते हैं। इसके अलावा मार्टिन, स्टेसी और बोमन ईरानी की प्रेजेंस के साथ सीरीज़ की मेन कास्ट यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आती है। और भी काफ़ी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं जैसे कि राजेश शर्मा, सत्यजीत मिश्रा, श्रुति मराठे, श्रेयांश गौरव, भारत गणेशपुरे, गौरव मोरे। और अगर हम कैमियो अपीयरेंस की बात करें तो वेब सीरीज़ में संजय दत्त, वीरेंद्र सहवाग यहाँ पे कैमियो अपीयरेंस में नज़र आते हैं।
फाइनली बात करते हैं इस वेब सीरीज़ की एक्चुअल कहानी की शुरुआत की। तो दोस्तों इस वेब सीरीज़ की स्टोरी हमें लेकर जाते हैं नॉर्थ गोवा और यहीं से पूरी कहानी का सफ़र ऑफिशियली शुरू होता है। कहानी की सेटिंग नॉर्थ गोवा में रखी गई है, जहां हमारी मुलाकात होती है सीरीज़ के एक मेन कैरेक्टर पेड्रो से। इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर अरशद वारसी ने पोर्ट्रे किया और स्टोरी के शुरुआती मोमेंट से ये कैरेक्टर ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जब हम पहली बार पेड्रो को देखते हैं तो एक बात तुरंत समझ आ जाती है कि वो बिल्कुल भी रिलैक्स या सेटिस्फाइड इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की बेचैनी देखने को मिलती है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी करंट सिचुएशन में बिल्कुल खुश नहीं है। और नेचुरली यहाँ पर ऑडियंस के माइंड में एक सवाल खड़ा होता है, आखिर पेड्रो इतना रेस्टलेस क्यों है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? क्या किसी केस का प्रेशर उसके ऊपर है? दरअसल पेड्रो एक क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर है, यानी उसकी ड्यूटी और उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस पोजीशन पर वो है उसकी वजह उसकी मर्जी नहीं है, बल्कि उसके साथ हुई एक घटना है। स्टोरी बताती है कि पेड्रो से एक मेजर गुफअप हो जाता है और एक गलती इतनी बड़ी होती है उसका सीधा असर उसकी पोस्टिंग पर पड़ता है। इसी वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रांसफर नहीं होता है, एक पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, यानी उसे क्राइम ब्रांच से हटाकर साइबर सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो पहले काम कर रहा था वहाँ से उसे हटा दिया जाता है और अब उसकी नई पोस्टिंग साइबर सेल में कर दी जाती है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से पेड्रो की असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसफर की नहीं है, असली प्रॉब्लम उस डिपार्टमेंट की है जहाँ उसे भेजा गया है। पेड्रो का साइबर सेल से लगभग कोई कनेक्शन ही नहीं रहा है, उसे इस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं है। स्टोरी इस बात को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस कंपेरिजन के थ्रू एक्सप्लेन करती है। बताया जाता है कि पेड्रो साइबर सेल को उतना ही समझता है जितना कोई आदि मानव कपड़े पहनना समझता होगा। यानी जिस तरह सिविलाइजेशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में इंसान को कपड़े पहनने की समझ नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह पेड्रो को साइबर सेल की दुनिया की समझ नहीं है। एक कंपेरिजन सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं बल्कि उसकी कंप्लीट अनफेमिलियरिटी को हाईलाइट करता है। मतलब उसके लिए साइबर सेल एक बिल्कुल नई और अजीब दुनिया की तरह है, ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना अंडरस्टैंडिंग और ना ही कॉन्फिडेंस है। और इसी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्राइम ब्रांच ऑफिसर होने के बाद अचानक साइबर सेल जैसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग हुई है या उस डिपार्टमेंट के काम को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है। स्टोरी पेड्रो को इंटरनेट नॉलेज को लेकर एक बहुत ही ह्यूमरस पॉइंट सामने रखती है। बताया जाता है कि जब इंटरनेट की बात आती है तो पेड्रो बिल्कुल वर्जिन है, यानी इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के मामले में उसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली जीरो के बराबर है। उसे ऑनलाइन दुनिया की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं है। और इसी बात को और भी फनी अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है। स्टोरी के मुताबिक पेड्रो शायद ऐसा इंसान है जो ये भी सोच सकता है कि एक ईमेल भेजने के लिए भी फिजिकल स्टैम्प लगाना पड़ता होगा। ये कंपेरिजन डायरेक्टली उसकी डिजिटल नॉलेज की कमी को दिखाता है। मतलब इंटरनेट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और साइबर टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए इतनी नहीं है कि वो बेसिक डिजिटल कॉन्सेप्ट भी प्रॉपरली फेमिलियर नहीं है। और इसी वजह से उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। एक तरफ वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है, दूसरी तरफ उसे एक ऐसे डिपार्टमेंट में काम करना पड़ रहा है जिसके बारे में उसका लगभग कुछ ही नहीं पता है। ना उसे साइबर सेल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ना इंटरनेट की प्रैक्टिकल नॉलेज है और ना ही डिजिटल दुनिया की बेसिक कॉन्सेप्ट उसके कंफर्ट जोन का हिस्सा है। यही सिचुएशन पेड्रो का कैरेक्टर की स्टोरी को शुरुआत से फेस में डिफाइन करती है। एक ऐसा क्राइम ब्रांच ऑफिसर जो पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में अब उसे काम करना है उस डिपार्टमेंट की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजानी। और इसी अनयूजुअल सिचुएशन के साथ नॉर्थ गोवा से इस वेब सीरीज की कहानी अपना सफर शुरू करती है। अब कहानी धीरे धीरे अपने स्कोप को और भी बड़ा करना शुरू करती है। पेड्रो की पनिशमेंट पोस्टिंग और साइबर सेल में उसकी स्ट्रगल देखने के बाद स्टोरी में एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है और इसी कैरेक्टर की एंट्री के साथ कहानी एक बिल्कुल नई डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगती है। इसी दौरान पेड्रो की मुलाकात होती है प्रीतम पार्कर से, जिसका रोल वीरी रानी ने निभाया। ये मुलाकात सिर्फ दो कैरेक्टर्स के मिलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसी पॉइंट से स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। क्योंकि प्रीतम कोई आम लड़का नहीं है, स्टोरी उसे एक यंग कोडिंग प्रोडिजी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। यानी कोडिंग की दुनिया में उसकी कैपेबिलिटी और टैलेंट को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया। इतनी छोटी उम्र में उसकी पहचान एक कोडिंग प्रोडिजी के रूप में करवाई जाती है, जो ये बताता है कि टेक्नोलॉजी और कोडिंग के फील्ड में उसका पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ हमें पेड्रो को देखा था जो साइबर सेल और इंटरनेट की बेसिक और अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी दूर है, और दूसरी तरफ प्रीतम है जिसे स्टोरी कोडिंग प्रोडिजी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब दोनों कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड और डिजिटल नॉलेज एकदम अपोजिट नजर आती है। लेकिन प्रीतम की एंट्री किसी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती। स्टोरी बताती है कि प्रीतम जेल पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे टैलेंटेड कोडिंग मास्टर जेल कैसे पहुंच गया? इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक वजह होती है। दरअसल प्रीतम अपने ग्रैंडफादर के मिसिंग टेप रिकॉर्डर को लेकर एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिसबिहेव कर देता है और इसी मिसबिहेवियर की वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। यानी उसकी जेल जर्नी किसी साइबर क्राइम या कोडिंग एक्टिविटी की वजह से नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ की गई बदतमीजी के बाद शुरू होती है। स्टोरी के मुताबिक उसके ग्रैंडफादर का रिकॉर्डिंग मिस हो जाता है और इसी बात को लेकर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि प्रीतम और पुलिस के बीच कन्फ्रंटेशन हो जाती है। कन्फ्रंटेशन आखिरकार उसके लिए जेल तक पहुंचने की वजह बन जाती है। यहाँ तक कहानी दो अलग अलग सिचुएशन को ऑडियंस के सामने एस्टैब्लिश कर चुकी होती है। एक तरफ पेड्रो है जो पनिशमेंट पोस्टिंग के बाद साइबर सेल में फंसा हुआ है और अपनी पुरानी क्राइम
ब्रांच वाली पोजीशन को मिस कर रहा है, और दूसरी तरफ प्रीतम है एक यंग कोडिंग प्रोफेशनल जो पुलिस के साथ मिसबिहेव करने के बाद जेल पहुंच चुका है। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी होता है। इसी बीच स्टोरी में एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस सामने आता है, और एक कोई ऑर्डिनरी केस नहीं होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे के अचानक गायब हो जाने की खबर सामने आती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का रोल इस सीरीज में सत्यदीप मिश्रा निभाते हैं। जैसे ही उसके बेटे के मिसिंग होने का केस सामने आता है, पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। यानी अब ये सिर्फ एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस नहीं रह जाता है, बल्कि एक ऐसा केस बन जाता है जिस पर नेचुरली सबका ध्यान जाने लगता है। इसी मोमेंट्स पर पेड्रो के दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। वो रियलाइज़ करता है कि शायद यही वो मौका है जिसका इंतजार था। उसे लगता है कि अगर वो इस हाई प्रोफाइल केस को सक्सेसफुली सोल्व कर लेता है तो शायद उसके लिए दोबारा क्राइम ब्रांच में वापस जाने का रास्ता खुल सकता है। उसके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती है, ये उसके करियर का एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्राइम ब्रांच से पनिशमेंट पोस्टिंग मिलने के बाद जिस पोजीशन में वो खुद को देख रहा था, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक पॉसिबल चांस उसी केस में नजर आता है। लेकिन स्टोरी यहाँ की इंटरेस्टिंग पॉइंट रिवील करती है। पेड्रो को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है। उसके सामने जो मिस्ट्री खड़ी है वो एक डिजिटल पजल के रूप में सामने आती है। यानी इस केस के कनेक्शन डिजिटल दुनिया से जुड़ा। और आयरनी देखिए, जिस इंसान को साइबर सेल की मैजिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं थी, जो इंटरनेट के मामले में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था, जो ईमेल के कॉन्सेप्ट को लेकर भी ह्यूमरस कंपेरिजन का हिस्सा बनाया गया था, अब उसी ऑफिसर के सामने एक डिजिटल पजल खड़ा कर दिया जाता है। और पेड्रो को लगता है कि अगर वो इस डिजिटल पजल को सोल्व कर लेता है तो शायद वहीं उसका क्राइम ब्रांच में वापस जाने का टिकट बन सकता है। इसी रियलाइजेशन के साथ कहानी और भी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। एक तरफ जेल में मौजूद यंग कोडिंग प्रोफेशनल प्रीतम पारकर है, और दूसरी तरफ साइबर सेल में पनिशमेंट पोस्टिंग जेल रहा पेड्रो है। इन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन अब स्टोरी उन्हें हाई प्रोफाइल डिजिटल मिस्ट्री के आसपास ले जाती है। तो आगे चलकर कहानी का सेंट्रल पॉइंट बनने वाली है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से इसका असली गेम शुरू होता है। अब तक स्टोरी ने अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसकी सिचुएशन इस्टेब्लिश कर दी थी, और एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस भी सामने आ चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि इस डिजिटल मिस्ट्री को सोल्व कौन करेगा। एक तरफ पेड्रो है जो क्राइम ब्रांच का एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर जरूर है, लेकिन साइबर से और टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन डिजिटल पजल को समझना उसके लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ प्रीतम पारकर है जो यंग कोडिंग प्रोफेशनल है, जिसके पास कोडिंग और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है और साइबर क्राइम की दुनिया में उसका अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन इस वक्त वो जेल के अंदर है। दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के काम आ सकता है। और इसी पॉइंट पर कहानी में एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। पेड्रो डिसाइड करता है कि वो प्रीतम के साथ कोलैबोरेट करेगा, लेकिन एक कोलैबोरेशन किसी ऑफिशियल एग्रीमेंट या फॉर्मल पार्टनरशिप की तरह नहीं होता। इसके पीछे एक सिंपल लेकिन बहुत ही क्लियर डील होती है। यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत को समझते हैं और एक ऐसा समझौता करते हैं जहां से दोनों को अपना अपना फायदा नजर आता है। डील बहुत सीधी होती है। प्रीतम साइबर से जुड़ी इस मिस्ट्री को सोल्व करने में पेड्रो की हेल्प करेगा, और बदले में पेड्रो प्रीतम के ग्रैंडफादर के मिसिंग कैसेट रिकॉर्डर को ढूंढने की जिम्मेदारी लेगा। यानी दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक दूसरे के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तरफ प्रीतम के लिए उसके ग्रैंडफादर का मिसिंग कैसेट रिकॉर्डर इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ पेड्रो के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे का मिसिंग होने वाला हाई प्रोफाइल केस उसके करियर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन चुका है। इसी वजह से दोनों के बीच एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है जहां किसी भी तरफ से फ्री में मदद नहीं दी जा रही है। एक प्रॉपर एक्सचेंज है, एक तरफ डिजिटल एक्सपर्टाइज और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन और कैसेट रिकॉर्डर को ढूंढने का प्रॉमिस है। यही बेटर डील इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ ले आती है। अब कहानी में पहली बार ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के लोग एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, एक यंग कोडिंग मास्टर है। दोनों मिलकर उस डिजिटल मिस्ट्री की लेयर्स को समझने की कोशिश शुरू करते हैं। जैसे जैसे पेड्रो और प्रीतम के केस आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे उसके सामने फैक्ट्स आने लगते हैं। हर नया स्टेप उन्हें मिस्ट्री की ओर करीब ले जाता है। लेकिन इसी प्रोसेस में उन्हें एक चीज़ का पता चलता है जो शायद उन्होंने खुद भी अंदाजा नहीं लगाया था। स्टोरी बताती है कि केस को सोल्व करते करते वो एक डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच जाती है। यानी जो इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस के रूप में दिख रही थी, धीरे धीरे उसके पीछे एक और बड़ी डिजिटल कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई नजर आती है। अब ये सिर्फ किसी एक इंसान को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती है। अब कहानी का स्केल बढ़ने लगता है, केस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है और मिस्ट्री भी पहले से कहीं ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। जैसे जैसे कॉन्स्पिरेसी सामने आती है, वैसे वैसे सिचुएशन और भी सीरियस होती नजर आती है। और इसी डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी के बीच एक और इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है, विक्रांत मैसी। स्टोरी के अकॉर्डिंग इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच विक्रांत मैसी का कैरेक्टर मार्टिन खड़ा नजर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस साइबर कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड भी उसको बताया गया। यानी इन्वेस्टिगेशन का सफर आखिरकार उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां मार्टिन का नाम इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में सामने आता है। अब तक पेड्रो और प्रीतम सिर्फ एक डिजिटल पजल को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे मास्टरमाइंड तक ले जाती है जो इस डेंजर साइबर कॉन्स्पिरेसी के बिल्कुल बीच में मौजूद है। इसी पॉइंट के बाद कहानी और भी इंटेंस डायरेक्शन में मूव करती नजर आती है। एक तरफ पेड्रो के लिए एक केस उसके क्राइम ब्रांच में वापस जाने की उम्मीद बना हुआ है, दूसरी तरफ प्रीतम अपनी तरफ से डील का हिस्सा पूरा करते हुए डिजिटल मिस्ट्री को क्रैक करने में लगा हुआ है। और इन दोनों के सामने अब एक ऐसी साइबर कॉन्स्पिरेसी खुल चुकी है जिसके सेंटर में मार्टिन यानी विक्रांत मैसी का कैरेक्टर मास्टरमाइंड के रूप में उभर कर सामने आता है। यहीं तक आते आते स्टोरी एक सिंपल पनिशमेंट पोस्टिंग और मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन से काफी आगे निकल चुकी होती है। अब कहानी का फोकस एक डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी पर आ जाता है। इसे समझना और उसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक पहुंचना पेड्रो और प्रीतम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बनने लगता है। अब अगर ओवरऑल स्टोरी और राइटिंग की बात करें तो प्रीतम और पेड्रो की कहानी अमित दुबे की बुक्स हिडन फाइल्स और
रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स से इंस्पायर है। स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसका सब्जेक्ट आज के डिजिटल जमाने से काफ़ी रिलेवेंट फील होता है। राजकुमार ईरानी, अभिजीत जोशी और सुयश त्रिवेदी का स्क्रीन प्ले काफ़ी फास्ट पेस है, जहाँ कहानी बिना अननेसेसरी स्लो हुए कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है। किसी भी पॉइंट पर स्टोरी बोरिंग या डल फील नहीं होती है। राजकुमार ईरानी अपने फेमस लाफ क्राई ड्रामा स्टाइल को इस सीरीज में भी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। हालांकि राइटिंग हर जगह परफेक्ट नहीं लगती और कुछ जगह इसमें थोड़ी रफ एजेस भी महसूस होती है। वहीं डायलॉग्स की बात करें तो प्रंजल सक्सेना, शशांक कुनवर और राजकुमार ईरानी के फनी डायलॉग्स लिखे जो सिर्फ कॉमेडी नहीं क्रिएट करते बल्कि ड्रामा को भी इफेक्टिवली सपोर्ट करते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अरशद वारसी एक बार फिर अपनी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। कॉमेडी सीन्स में उसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन इमोशनल और कॉन्फ्रंटेशन वाले सीन्स में भी वो अपनी परफॉर्मेंस से अलग इंपैक्ट छोड़ते हैं। विक्रांत मैसी की एंट्री सीरीज में थोड़ी लेट होती है, लेकिन विलन के रोल में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल नजर आती है और वो अपनी एक्टिंग से स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ते हैं। वीर रानी अपने डेब्यू प्रोजेक्ट से काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी लगती है और परफॉर्मेंस के मामले में भी वो फर्स्ट रेट का काम करते हैं। मोना सिंह हमेशा की तरह अच्छा काम करते हैं, हालांकि उसका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड और बीच में उसके कैरेक्टर्स को मेकर्स लगभग भूल जाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन विनोद नागपाल के कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिलती है। सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे दोनों अपने रोल्स में स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट छोड़ते हैं। वहीं जयंत गाडेकर जो जयंत रेजे के नाम के कांस्टेबल के रोल निभाते हैं, कई स्क्रीन्स में उसकी पूरी लाइमलाइट चुरा लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से अलग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। श्रेयस कुनवर और जाकिर हुसैन भी अपने रोल में ठीक काम करते हैं। नचिकेत पूना पात्रे जो हरि नाम के बुक्की और ब्लैकमेल का रोल में नजर आते हैं, अपने परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। नाइना सारिन साइबर सेल ऑफिसर शेलिन के रोल में अच्छा सपोर्ट देती है। भावना पानी जर्नलिस्ट अना गोरेटी के रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसका कैरेक्टर अचानक स्टोरी में सामने आता हुआ महसूस होता है। मोहित चौहान जो डीआईजी अरविंद राव के रोल प्ले करते हैं, उसका काम भी ठीक ठाक रहता है। सीरीज में संजय दत्त और वीरेंद्र सहवाग का कैमियो अपीयरेंस भी काफ़ी फनी है, हर ऑडियंस को एंटरटेनिंग मोमेंट्स देते हैं। इसके अलावा हर्षिका केवल रामन का रोल स्पेशल अपीयरेंस भी काफ़ी ह्यूमरस है और अच्छा एंटरटेनमेंट ऐड करता है। अब अगर प्रीतम एंड पेड्रो के डेवलपमेंट की बात करें तो राजकुमार ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस प्रोजेक्ट को एक फन सीरीज के रूप में देखते हैं, यानी शुरुआत से उसका इंटेंशन एक ऐसी एंटरटेनिंग सीरीज बनाने का था जो ऑडियंस को एंजॉय करवा सके। उन्होंने ये भी रिवील किया था कि इस वेब सीरीज का आइडिया उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आया था। उसी पीरियड में मुंबई साइबर सेल ने उसने साइबर क्राइम पर एक फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया था। इसी अप्रोच के बाद उसके माइंड में इस ऑब्जेक्ट पर काम करने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। इसके बाद राजकुमार ईरानी की मुलाकात राइटर अमित दुबे से हुई। दोनों ने इस आइडिया पर डिटेल में डिस्कशन किया और बातचीत के बाद इसी कॉन्सेप्ट को फाइनल कर दिया गया, यानी साइबर क्राइम पर प्रोजेक्ट बनाने का इनिशियल थॉट लॉकडाउन के दौरान आया और अमित दुबे के साथ डिस्कस करने के बाद प्रीतम एंड पेड्रो का फाइनल आइडिया तैयार हुआ। प्रमोशन की बात करें तो इस वेब सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर 15 जून 2026 को रिलीज किया गया था, जिसके बाद ऑडियंस ने पहली बार इस सीरीज की झलक देखने को मिली थी। वही सीरीज के प्रीमियर के दौरान अरशद वारसी ने कोई इंटरेस्टिंग हिट भी दिया था। उन्होंने इशारा किया था कि संजय दत्त इस वेब सीरीज में कैमियो अपीयरेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पॉन्स मिला है। कुछ रिव्यूअर्स ने अरशद वारसी की परफॉर्मेंस, वीर ईरानी के डेब्यू, फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर और साइबर क्राइम थीम को काफ़ी पसंद किया है। कई रिव्यूअर्स में सीरीज को एंटरटेनिंग, लाइट हार्टेड, इजी टू वॉच और बींज वर्थ बताया गया है। साथ ही राजकुमार ईरानी के बॉडी कॉप, कॉमेडी स्टाइल और इमोशनल टच की भी तारीफ हुई थी। वहीं कुछ क्रिटिक्स ने सीरीज की प्रिडिक्टेबिलिटी, ओवर सिंप्लीफाइड साइबर क्राइम प्रेजेंटेशन, वीक सपोर्टिंग कास्ट, रस्ट डेवलपमेंट्स और राइटिंग की कुछ शॉर्ट कमिंग को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज के मुताबिक कहानी हर जगह एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। ओवरऑल देखा जाए तो रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ कह रहे, लेकिन लगभग सभी क्रिटिक्स ने अरशद वारसी की परफॉर्मेंस को सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना है, जबकि वीर ईरानी के डेब्यू को भी अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर शॉर्ट में प्रीतम एंड पेड्रो को समराइज किया जाए तो प्रीतम एंड पेड्रो एक कोप और एक यंग हैकर की कहानी है। नॉर्थ गोवा में रहने वाले प्रीतम पार्कर अपने ग्रैंडफादर के मिसिंग टेप रिकॉर्डर को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस से बहस के बाद जेल पहुंच जाता है। वहाँ वो अपने हैकिंग स्किल से सिर्फ 15 मिनट में एक ATM चोरी केस सोल्व करके सबको हैरान कर देता है। उसकी टैलेंट से इंप्रेस होकर पेड्रो जो पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर हुआ होता है, प्रीतम के ग्रैंडफादर के टेप रिकॉर्डर ढूंढने में उसकी मदद करने का वादा करता है। इसी बीच स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे विनी का किडनैपिंग केस सामने आता है। क्राइम ब्रांच में वापस जाने की उम्मीद में पेड्रो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रीतम को अपने साथ ले लेता है, लेकिन उसका सामना होता है मार्टिन से, जो एक रूथलेस और टेक्नोलॉजिकल स्किल्ड मास्टरमाइंड है। आगे क्या होता है इसी पर इस पूरी स्टोरी बेस्ड है। म्यूजिक की बात करें तो टाइटल ट्रैक ज़्यादा याद नहीं रह पाता, लेकिन श्रेया घोषाल का गाया हुआ पिया 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 काफ़ी खूबसूरत लगता है। संजय वांद्रेकर का बैकग्राउंड स्कोर एनर्जेटिक है, जबकि विक्रांत मैसी के सीन का थीम काफ़ी चिलिंग फील देता है। टेक्निकल साइड पर अविनाश अरुण की सिनेमेटोग्राफी विजुअली इंप्रेसिव और इमर्सिव है। प्रोडक्शन डिजाइन रिच लगता है और कॉस्ट्यूम भी नेचुरल और ऑथेंटिक फील देने वाला लगता है। एक्शन रियलिस्टिक रखा गया है। VFX ओवरऑल ठीक है, लेकिन बोमन ईरानी और श्रुति मराठे के कुछ AI जनरेटेड विजुअल्स थोड़े आर्टिफिशियल और वीक लगते हैं। एडिटिंग की बात करें तो राजकुमार ईरानी ने काफ़ी शार्प एडिटिंग की है, जिस वजह से सीरीज का पेस बना रहता है। ओवरऑल प्रीतम एंड पेड्रो अपनी एंगेजिंग स्टोरी, फास्ट पेस्ड नरेशन, साइबर क्राइम बैकड्रॉप और अरशद वारसी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से एंटरटेन करती है। हालांकि कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज और थोड़े रश डेवलपमेंट्स इसका इंपैक्ट थोड़ा कम कर देते हैं। फिर भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अच्छी कास्टिंग और राजकुमार ईरानी के नाम की वजह से ये सीरीज ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी क्रिएट करने में कामयाब रहती है।
तो दोस्तों ये थी प्रीतम एंड पेड्रो की कंप्लीट रिव्यू और बैकग्राउंड। अगर आपको साइबर क्राइम के साथ कॉमेडी, थ्रिलर और बड़ी कोप स्टाइल की स्टोरीज पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। इसकी फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, एंगेजिंग नैरेटिव और अरशद वारसी की एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस इसे काफ़ी इंजॉयबल बनाती है। हालांकि कुछ जगह राइटिंग और एग्जीक्यूशन में फ्लॉज जरूर नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज अपना एंटरटेनमेंट फैक्टर मेंटेन करने की कोशिश करती है। सीरीज शुरुआत से लेकर एंड तक नजर हटने नहीं देती है। अगर आपको हमारा डिटेल रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मैं मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेब सीरीज के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट शुरू से ही काफी इंटरेस्टिंग और अलग फील देता है। इस वेब सीरीज का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, जो साल 2026 की एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है। सिर्फ इसका जॉनर ही इतना यूनिक लगता है कि पहली नजर में क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अक्सर हम साइबर क्राइम बेस्ड स्टोरी को देखते हैं या कॉमेडी थ्रिलर्स देखते हैं, लेकिन जब साइबर क्राइम, कॉमेडी और थ्रिलर जैसे तीन अलग जॉनर्स एक ही प्रोजेक्ट में कंबाइन किए जाते हैं तो नेचुरली ऑडियंस के माइंड में एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन दोनों बढ़ जाती है। इस वेब सीरीज के पीछे सबसे बड़ा नाम है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। मतलब सीरीज के फाउंडेशंस और ओवरऑल विजन उन्हीं के अंडर डेवलप की गई है। किसी भी वेब सीरीज या फिल्म में क्रिएटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस तरह का टोन मेंटेन होगा और ऑडियंस को किस टाइप का एक्सपीरियंस देना है। यहाँ भी राजकुमार हिरानी क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते नजर आते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक मेजर हाईलाइट माना जाता है। लेकिन डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजकुमार हिरानी ने खुद नहीं संभाली है। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिएटर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन फाइनल आउटपुट को काफी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। एक तरफ क्रिएटर का विजन होता है और दूसरी तरफ डायरेक्टर उस विजन को स्क्रीन पर किस तरह प्रेजेंट करना है, एक इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसी कोलैबोरेशन के थ्रू एक कंप्लीट वेब सीरीज ऑडियंस तक पहुंचती है। अब अगर रिलीज की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो की स्ट्रीमिंग 3 जुलाई 2026 से ऑफिशियली जियो हॉटस्टार पर शुरू हुई है। यानी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, जहां ऑडियंस इस सीरीज को एपिसोड्स के फॉर्मेट में देख सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये होता है कि क्रिएटर्स को स्टोरी टेलिंग के लिए थोड़ा ज्यादा स्पेस मिलता है और कहानी को एपिसोड बाय एपिसोड डेवलप करने का मौका भी मिलता है। अब थोड़ा राइटिंग टीम के बारे में बात करते हैं तो क्योंकि किसी भी सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन उसकी राइटिंग होती है। इस वेब सीरीज की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने में सिर्फ एक राइटर नहीं है बल्कि मल्टीपल एक्सपीरियंस राइटर्स ने मिलकर काम किया है। क्रेडिट्स में हमें राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी, सुयश त्रिवेदी के नाम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि सीरीज की राइटिंग प्रोसेस कोलैबोरेटिव नहीं रही है, जहाँ अलग अलग क्रिएटिव इनपुट्स को कंबाइन करके फाइनल नैरेटिव तैयार किया गया है। इसके बाद डायलॉग की बात करें तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड टीम काम करती नजर आती है। डायलॉग्स लिखे प्रंजल सक्सेना, शशांक कंवर और राजकुमार हिरानी ने। किसी भी कॉमेडी थ्रिलर्स में डायलॉग का रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही कैरेक्टर्स के इमोशंस, कॉमेडी टाइमिंग और ओवरऑल इंटरेक्शन को ऑडियंस तक इफेक्टिव पहुंचाते हैं। इस सीरीज में डायलॉग के लिए भी अलग राइटर्स को क्रेडिट दिया गया है, जो ये दिखाता है कि हर क्रिएटिव डिपार्टमेंट को डेडिकेटेड अटेंशन दी गई है। अब बात करते हैं वेब सीरीज के स्टार कास्ट की। इस प्रोजेक्ट में हमें एक काफी इंटरेस्टिंग कास्ट देखने को मिलती है। सीरीज में वीर हिरानी, जो राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह, राजेश शर्मा, सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे जैसे एक्टर्स शामिल है। यानी कास्ट के लेवल पर भी सीरीज में काफी वैरायटी देखने को मिलती है, जहां मल्टीपल एक्टर्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। अब अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो सीरीज का थीम म्यूजिक विशाल खुराना ने कंपोज किया है। किसी भी सीरीज का थीम म्यूजिक उसकी पहचान बनने में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वही ऑडियंस को पहली बार उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल मूड और एटमॉस्फेयर फील करवाता है। सॉन्ग्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया है शांतनु मोहित्रा ने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर का क्रेडिट संजय बांद्रेकर को दिया गया है। ये दोनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तरफ सॉन्ग सीरीज के म्यूजिकल मोमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को इमोशनल और थ्रिलिंग इंपैक्ट को और एनहेंस करने का काम करता है। इस सीरीज में हमें दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग कंपोजर्स को क्रेडिट दिया गया है। अगर बेसिक प्रोडक्शन डिटेल्स देखें तो प्रीतम एंड पेड्रो एक इंडियन टेलीविजन सीरीज है जिसे हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है। इस वक्त सीरीज का एक सीजन अवेलेबल है और उस सीजन में टोटल 6 एपिसोड शामिल है। यानी कहानी को एक लिमिटेड एपिसोड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, जहां पूरी सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचती है। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना जरूरी कहा जा सकता है कि प्रीतम एंड पेड्रो एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे राजकुमार हिरानी ने क्रिएट और प्रोड्यूस किया है, अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है, मल्टीपल राइटर्स और डायलॉग राइटर्स ने मिलकर डेवलप किया है और एक कास्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। इसका पहला सीजन टोटल 6 एपिसोड का है और 3 जुलाई 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल कराई गई है। अब इस वेब सीरीज के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। प्रीतम एंड पेड्रो सिर्फ एक नई वेब सीरीज नहीं बल्कि यह प्रोजेक्ट राजकुमार हिरानी के करियर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा सकता है। इस सीरीज के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग मीडिया की दुनिया में अपना एक नया चैप्टर शुरू किया है।
दरअसल ये वेब सीरीज राजकुमार हिरानी के स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में पहले ऑफिशियल एंट्री है। इससे पहले उसका काम ऑडियंस बड़े पर्दे पर देख चुकी है, लेकिन स्ट्रीमिंग मीडियम के लिए उसका पहला प्रोजेक्ट है जहां उन्होंने क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों की जिम्मेदारी संभाली है। मतलब इस सीरीज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप करने से लेकर प्रोडक्शन लेवल तक राजकुमार हिरानी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। आज के टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और काफी बड़े फिल्म मेकर्स भी इस मीडियम की तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। इसी जर्नी में प्रीतम एंड पेड्रो राजकुमार हिरानी के लिए भी एक नए फेज की शुरुआत को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग कंटेंट की दुनिया में ऑफिशियली अपना पहला कदम रखा है। लेकिन सिर्फ राजकुमार हिरानी के लिए ही नहीं, बल्कि ये सीरीज एक और वजह से भी काफी स्पेशल बन जाती है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वीर हिरानी ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया है, यानी ये उसकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस भी है जहां वो ऑफिशियली ऑडियंस के सामने एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं। किसी भी एक्टर्स के करियर का डेब्यू प्रोजेक्ट हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और वीर हिरानी के लिए प्रोजेक्ट प्रीतम एंड पेड्रो है। सबसे खास बात यह है कि वीर हिरानी सिर्फ कास्ट का एक हिस्सा बनकर ही अपीयर नहीं होते, बल्कि उन्हें इस सीरीज में मेन लीड रोल दिया गया है और इस लीड रोल में उसका साथ नजर आते हैं अरशद वारसी। मतलब सीरीज की सेंट्रल कास्टिंग में वीर हिरानी और अरशद वारसी दोनों को लीड एक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस इंफॉर्मेशन से इतना क्लियर होता है कि दोनों कैरेक्टर्स इस वेब सीरीज के मेन नैरेटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब अगर प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर संजीव किशचंदी है। किसी भी वेब सीरीज के प्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफी सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस सीरीज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संजीव किशचंदानी ने संभाली है। वहीं अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसका क्रेडिट फिर से राजकुमार हिरानी को ही दिया गया है। मतलब क्रिएटिव विजन के साथ साथ प्रोडक्शन लेवल पर भी उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली बना हुआ है। क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही व्यक्ति के पास होना यह दिखाता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। अब बात करते हैं इस सीरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन की। प्रीतम एंड पेड्रो की सिनेमेटोग्राफी अविनाश अरुण ने हैंडल की है। सिनेमेटोग्राफी किसी भी सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि कैमरा किस एंगल से काम करेगा, सीन किस तरह विजुअली प्रेजेंट होगी और ओवरऑल विजुअल प्रेजेंटेशन किस तरह ऑडियंस तक पहुंचेगी, ये सब इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस सीरीज में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अविनाश अरुण ने संभाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ भी देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है वहीं इसके सिनेमेटोग्राफर भी है। मतलब डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी दोनों डिपार्टमेंट में अविनाश अरुण का कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि सीरीज के विजुअल एग्जीक्यूशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट काफी डायरेक्टली रही है। इसके बाद अगर एडिटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका क्रेडिट भी राजकुमार हिरानी को दिया गया है। एडिटिंग किसी भी वेब सीरीज का फाइनल शेपिंग प्रोसेस होता है। शूटिंग के बाद कंप्लीट मटेरियल को किस ऑर्डर में ऑर्डर में अरेंज किया जाए, एपिसोड का फ्लो किस तरह मेंटेन हो, फाइनल प्रेजेंटेशंस ऑडियंस के सामने किस फॉर्मेट में आए, एडिटिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और इसी प्रोजेक्ट में एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राजकुमार हिरानी ने खुद ही संभाली है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो राजकुमार हिरानी सिर्फ क्रिएटर और प्रोड्यूसर ही नहीं रहे, बल्कि एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरह सीरीज के मल्टीपल क्रिएटिव और प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट क्लियरली देखने को मिलती है। अब अगर एपिसोड की लेंथ की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो का हर एपिसोड का रनिंग टाइम लगभग 32 से 37 मिनट के बीच रखा गया है। मतलब हर एपिसोड अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे से थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की रनिंग टाइम रेंज के अंदर प्रेजेंट किया गया है। आखिर में प्रोडक्शन बैनर की बात करें तो इस वेब सीरीज को राजकुमार हिरानी के फिल्म्स के बैनर के अंदर प्रोड्यूस किया गया है, यानी प्रोडक्शन कंपनी के रूप में भी राजकुमार हिरानी फिल्म्स का नाम ऑफिशियली जुड़ा हुआ है। तो अगर इस पूरे सेक्शन को समराइज करें तो प्रीतम एंड पेड्रो राजकुमार हिरानी का स्ट्रीमिंग करियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस सीरीज के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में अपनी ऑफिशियली शुरुआत की। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू वीर हिरानी भी एक्टिंग डेब्यू किया और उन्हें अरशद वारसी के साथ लीड रोल में प्रेजेंट किया गया। प्रोडक्शन टीम में संजीव किशचंदानी एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े। सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन अविनाश अरुण ने हैंडल की। एडिटिंग राजकुमार हिरानी ने की। हर एपिसोड का रनिंग टाइम 32 से 37 मिनट रखा गया और पूरी सीरीज को राजकुमार हिरानी के फिल्म्स के बैनर्स के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज के कास्ट के बारे में, क्योंकि किसी भी वेब सीरीज की पहली पहचान उसकी कहानी के साथ साथ उसके कैरेक्टर्स और उसके स्क्रीन पर पोर्ट्रे करने वाले एक्टर्स भी होते हैं। और प्रीतम एंड पेड्रो भी हमें एक ऐसी कास्ट देखने को मिलती है जहां कई जाने माने एक्टर्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज के लीड एक्टर्स की। सीरीज में वीर हिरानी नजर आते हैं प्रीतम पार्कर के रोल में। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वीर हिरानी का एक्टिंग डेब्यू प्रोजेक्ट भी है और डेब्यू के साथ ही उन्होंने इस सीरीज में सीधा लीड रोल दिया गया है, यानी उसकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस किसी सपोर्टिंग या साइड कैरेक्टर के रूप में नहीं है बल्कि एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में होती है। इस वेब सीरीज में वीर हिरानी का कैरेक्टर प्रीतम पार्कर के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है और पूरी कास्ट लिस्ट में उसका नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। अब क्योंकि यह लीड रोल है इसीलिए नेचुरली प्रीतम पार्कर का कैरेक्टर सीरीज के मेन नैरेटिव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। कास्ट डिटेल्स के अकॉर्डिंग वीर हिरानी इसी सेंट्रल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लीड एक्टर की, अरशद वारसी। इस सीरीज में पेड्रो गोंसाल्वेस का रोल निभाते
जैसे कि पहले भी मेंशन किया गया था, वीरानी के साथ अरशद वारसी भी इस वेब सीरीज के लीड एक्टर में शामिल है। इसका मतलब यह है कि प्रीतम पारकर और पेड्रो गोंसाल्स दोनों ही कैरेक्टर सीरीज का सेंट्रल फोकस का हिस्सा है। अरशद वारसी को इस प्रोजेक्ट में पेड्रो गोंसाल्स के कैरेक्टर के रूप में कास्ट किया गया है, यानी लीड पेयर के रूप में। ऑडियंस को एक तरफ वीरानी का प्रीतम पारकर और दूसरी तरफ अरशद वारसी का पेड्रो का कैरेक्टर देखने को मिलता है। कास्ट लिस्टिंग भी इन दोनों कैरेक्टर्स को सबसे पहले हाईलाइट करती है, जो उसके इंपोर्टेंस को इंडिकेट करती है। इसके बाद कास्ट लिस्ट में अगला नाम आता है विक्रांत मैसी का। सीरीज में विक्रांत मैसी मार्टिन नाम के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर इतना क्लियर होता है कि मार्टिन भी इस वेब सीरीज का एक आइडेंटिफाई कैरेक्टर है और उस रोल को विक्रांत मैसी स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं। कास्ट क्रेडिट्स में उसका नाम भी प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है, जिससे पता चलता है कि वो भी इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट कास्ट हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोमन ईरानी की। कास्ट लिस्ट में बोमन ईरानी का नाम भी ऑफिशियली शामिल है, यानी वो भी इस वेब सीरीज के इंपॉर्टेंट एक्टर में से एक है। हालांकि तुम्हारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन में उनके कैरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए इस पॉइंट पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बोमन ईरानी भी प्रीतम एंड पेड्रो की कास्ट का एक ऑफिशियल हिस्सा है। कैरेक्टर के बारे में या उनके रोल की नेचर के बारे में इस इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। इस तरह कास्ट में मोना सिंह भी नजर आती है। मोना सिंह वेब सीरीज में स्टेसी के रोल प्ले करती है। मोना सिंह यहाँ पे अरशद वारसी की वाइफ के रोल में नजर आती है। प्रोजेक्ट में मोना सिंह भी इंपॉर्टेंट कास्ट मेंबर में शामिल है और उसका कैरेक्टर इसी नाम के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया गया है। अब अगर सामने आई कास्ट को एक साथ देखें तो इस वेब सीरीज की प्राइमरी कास्ट में वीरानी, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह जैसे एक्टर शामिल है। तो कास्ट इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना जरूर समझ आता है कि प्रीतम पारकर और पेड्रो इस वेब सीरीज को लीड कैरेक्टर है, जिन्हें स्क्रीन पर वीरानी और अरशद वारसी पोर्ट्रे करते हैं। इसके अलावा मार्टिन, स्टेसी और बोमन ईरानी की प्रेजेंस के साथ सीरीज की मेन कास्ट यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आती है। और भी काफ़ी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जैसे कि राजेश शर्मा, सतीश मिश्रा, श्रुति मराठे, श्रेयांश, गौरव भारत, गणेश पुरे, गौरव मोरे। और अगर हम कैमियो अपीयरेंस की बात करें तो वेब सीरीज में संजय दत्त, वीरेंद्र सहवाग यहाँ पे कैमियो अपीयरेंस में नजर आते हैं। अब फाइनली बात करते हैं इस वेब सीरीज की एक्चुअल कहानी की शुरुआत की। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज की स्टोरी हमें लेकर जाती है नॉर्थ गोवा और यहीं से पूरी कहानी का सफर ऑफिशियली शुरू होता है। कहानी की सेटिंग नॉर्थ गोवा में रखी गई है, जहां हमारी मुलाकात होती है सीरीज के एक मेन कैरेक्टर पेड्रो से। इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर अरशद वारसी ने पोर्ट्रे किया और स्टोरी के शुरुआती मोमेंट से ये कैरेक्टर ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। लेकिन जब हम पहली बार पेड्रो को देखते हैं तो एक बात तुरंत समझ आ जाती है कि वो बिल्कुल भी रिलैक्स या सेटिस्फाइड इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की बेचैनी देखने को मिलती है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी करंट सिचुएशन में बिल्कुल खुश नहीं है। और नेचुरली यहाँ पर ऑडियंस के माइंड में एक सवाल खड़ा होता है कि पेड्रो इतना रेस्टलेस क्यों है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? क्या किसी केस का प्रेशर उसके ऊपर है? दरअसल पेड्रो एक क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर है, यानी उसकी ड्यूटी और उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस पोजीशन पर वो है उसकी वजह उसकी मर्जी नहीं है, बल्कि उसके साथ हुई एक घटना है। स्टोरी बताती है कि पेड्रो से एक मेजर गुफ अप हो जाता है और एक गलती इतनी बड़ी होती है, उसका सीधा असर उसकी पोस्टिंग पर पड़ता है। इसी वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रांसफर नहीं होता है, एक पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, यानी उसे क्राइम ब्रांच से हटाकर साइबर सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो पहले काम कर रहा था वहां से उसे हटा दिया जाता है और अब उसकी नई पोस्टिंग साइबर सेल में कर दी जाती है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां से पेड्रो की असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसफर की नहीं है, असली प्रॉब्लम उस डिपार्टमेंट की है जहां उसे भेजा गया है। पेड्रो का साइबर सेल से लगभग कोई कनेक्शन ही नहीं रहा है, उसे इस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं है। स्टोरी इस बात को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस कंपेरिजन के थ्रू एक्सप्लेन करती है। बताया जाता है कि पेड्रो साइबर सेल को उतना ही समझता है जितना कोई आदि मानव कपड़े पहनना समझता होगा, यानी जिस तरह सिविलाइजेशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में इंसान को कपड़े पहनने की समझ नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह पेड्रो को साइबर सेल की दुनिया की समझ नहीं है। एक कंपेरिजन सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं बल्कि उसकी कंप्लीट अनफेमिलियरिटी को हाईलाइट करता है। मतलब उसके लिए साइबर सेल एक बिल्कुल नई और अजीब दुनिया की तरह है, ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना अंडरस्टैंडिंग और ना ही कॉन्फिडेंस है। और इसी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्राइम ब्रांच ऑफिसर होने के बाद अचानक साइबर सेल जैसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग हुई है या उस डिपार्टमेंट के काम को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है। स्टोरी पेड्रो को इंटरनेट नॉलेज को लेकर एक बहुत ही ह्यूमरस पॉइंट सामने रखती है। बताया जाता है कि जब इंटरनेट की बात आती है तो पेड्रो बिल्कुल वर्जिन है, यानी इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के मामले में उसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली जीरो के बराबर है। उसे ऑनलाइन दुनिया की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं है। और इसी बात को और भी फनी अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है। स्टोरी के मुताबिक पेड्रो शायद ऐसा इंसान है जो ये भी सोच सकता है कि एक ईमेल भेजने के लिए भी फिजिकल स्टैम्प लगाना पड़ता होगा। एक कंपैरिजन डायरेक्टली उसकी डिजिटल नॉलेज की कमी को दिखाता है। मतलब इंटरनेट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और साइबर टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए इतनी नहीं है कि वो बेसिक डिजिटल कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर्ली फेमिलियर नहीं है। और इसी वजह से उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। एक तरफ वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है, दूसरी तरफ उसे कैसे डिपार्टमेंट में काम करना पड़ रहा है जिसके बारे में उसका लगभग कुछ ही नहीं पता है। ना उसे साइबर सेल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ना इंटरनेट की प्रैक्टिकल नॉलेज और ना ही डिजिटल दुनिया की
बेसिक कॉन्सेप्ट उसके कंफर्ट जोन का हिस्सा है। यही सिचुएशन पेड्रो का कैरेक्टर की स्टोरी को शुरुआत से फेज में डिफाइन करती है। एक ऐसा क्राइम ब्रांच ऑफिसर जो पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में अब उसे काम करना है उस डिपार्टमेंट की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजानी, और इसी अनयूजुअल सिचुएशन के साथ नॉर्थ गोवा से इस वेब सीरीज की कहानी अपना सफर शुरू करती है। अब कहानी धीरे धीरे अपने स्कोप को और भी बड़ा करना शुरू करते हैं। पेड्रो की पनिशमेंट पोस्टिंग और साइबर सेल में उसकी स्ट्रगल देखने के बाद स्टोरी में एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है, और इसी कैरेक्टर की एंट्री के साथ कहानी एक बिल्कुल नई डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगती है। इसी दौरान पेड्रो की मुलाकात होती है प्रीतम पार्कर से, जिसका रोल वीरी रानी ने निभाया। ये मुलाकात सिर्फ दो कैरेक्टर्स के मिलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसी पॉइंट से स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। क्योंकि प्रीतम कोई आम लड़का नहीं है, स्टोरी उसे एक यंग कोडिंग प्रोडिजी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। यानी कोडिंग की दुनिया में उसकी कैपेबिलिटी और टैलेंट को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इतनी छोटी उम्र में उसकी पहचान एक कोडिंग प्रोडिजी के रूप में करवाई जाती है, जो ये बताता है कि टेक्नोलॉजी और कोडिंग के फील्ड में उसका पकड़ काफी स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ हमें पेड्रो को देखा था जो साइबर सेल और इंटरनेट की बेसिक और अंडरस्टैंडिंग से काफी दूर है, और दूसरी तरफ प्रीतम है जिसे स्टोरी कोडिंग प्रोडिजी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब दोनों कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड और डिजिटल नॉलेज एकदम अपोजिट नजर आती है। लेकिन प्रीतम की एंट्री किसी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती। स्टोरी बताती है कि प्रीतम जेल पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे टैलेंटेड कोडिंग मास्टर जेल कैसे पहुंच गया। इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक वजह होती है। दरअसल प्रीतम अपने ग्रैंडफादर के मिसिंग टेप रिकॉर्डर को लेकर एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिसबिहेव कर देता है, और इसी मिसबिहेवियर की वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। यानी उसकी जेल जर्नी किसी साइबर क्राइम या कोडिंग एक्टिविटीज की वजह से नहीं, बल्कि एक पुलिस ऑफिसर के साथ की गई बदतमीजी के बाद शुरू होती है। स्टोरी के मुताबिक उसके ग्रैंडफादर का रिकॉर्डिंग मिस हो जाता है, और इसी बात को लेकर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि प्रीतम और पुलिस के बीच कन्फ्रंटेशन हो जाती है। कन्फ्रंटेशन आखिरकार उसके लिए जेल तक पहुंचने की वजह बन जाती है। यहाँ तक कहानी दो अलग अलग सिचुएशन को ऑडियंस के सामने एस्टैब्लिश कर चुकी होती है। एक तरफ पेड्रो है जो पनिशमेंट पोस्टिंग के बाद साइबर सेल में फंसा हुआ है और अपनी पुरानी क्राइम ब्रांच वाली पोजीशन को मिस कर रहा है, और दूसरी तरफ प्रीतम है एक यंग कोडिंग प्रोफेशनल जो पुलिस के साथ मिसबिहेव करने के बाद जेल पहुंच चुका है। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी होता है। इसी बीच स्टोरी में एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस सामने आता है, और एक कोई ऑर्डिनरी केस नहीं होता। स्टोरी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे के अचानक गायब हो जाने की खबर सामने आती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का रोल इस सीरीज में सत्यदीप मिश्रा निभाते हैं। जैसे ही उसके बेटे के मिसिंग होने का केस सामने आता है, पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। यानी अब ये सिर्फ एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस नहीं रह जाता है, बल्कि एक ऐसा केस बन जाता है जिस पर नेचुरली सबका ध्यान जाने लगता है। इसी मोमेंट्स पर पेड्रो के दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। वो रियलाइज करता है कि शायद यही वो मौका है जिसका इंतजार था। उसे लगता है कि अगर वो इस हाई प्रोफाइल केस को सक्सेसफुली सोल्व कर लेता है तो शायद उसके लिए दोबारा क्राइम ब्रांच में वापस जाने का रास्ता खोल सकता है। उसके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती है, ये उसके करियर का एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्राइम ब्रांच से पनिशमेंट पोस्टिंग मिलने के बाद जिस पोजीशन में वो खुद को देख रहा था, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक पॉसिबल चांस उसी केस में नजर आता है। लेकिन स्टोरी यहाँ की इंटरेस्टिंग पॉइंट रिवील करती है। पेड्रो को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है। उसके सामने जो मिस्ट्री खड़ी है वो एक डिजिटल पजल के रूप में सामने आते हैं। यानी इस केस के कनेक्शन डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। और आयरनी देखिए, जिस इंसान को साइबर सेल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं थी, जो इंटरनेट के मामले में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था, जो ईमेल के कॉन्सेप्ट को लेकर भी ह्यूमरस कंपैरिजन का हिस्सा बनाया गया था, अब उसी ऑफिसर के सामने एक डिजिटल पजल खड़ा कर दिया जाता है। और पेड्रो को लगता है कि अगर वो इस डिजिटल पजल को सोल्व कर लेता है तो शायद वही उसका क्राइम ब्रांच में वापस जाने का टिकट बन सकता है। इसी रियलाइजेशन के साथ कहानी और भी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। एक तरफ जेल में मौजूद यंग कोडिंग प्रोफेशनल प्रीतम पार्कर है, और दूसरी तरफ साइबर सेल में पनिशमेंट पोस्टिंग जेल रहा पेड्रो है। इन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन अब स्टोरी उन्हें एक हाई प्रोफाइल डिजिटल मिस्ट्री के आसपास ले जाती है। तो आगे चलकर कहानी का सेंट्रल पॉइंट बनने वाली है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से इसका असली गेम शुरू होता है। अब तक स्टोरी ने अलग अलग कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसकी सिचुएशन एस्टैब्लिश कर दी थी, और एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस भी सामने आ चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि डिजिटल मिस्ट्री को सोल्व कौन करेगा। एक तरफ पेड्रो है जो क्राइम ब्रांच का एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर जरूर है, लेकिन साइबर से और टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन डिजिटल पजल को समझना उसके लिए आसान नहीं है। दूसरी तरफ प्रीतम पार्कर है जो यंग कोडिंग प्रोफेशनल है, जिसके पास कोडिंग और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है और साइबर क्राइम की दुनिया में उसका अच्छा खासा नॉलेज है। लेकिन इस वक्त वो जेल के अंदर है। दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के काम आ सकता है। और इसी पॉइंट पर कहानी में एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। पेड्रो डिसाइड करता है कि वो प्रीतम के साथ कोलैबोरेट करेगा, लेकिन ये कोलैबोरेशन किसी ऑफिशियल एग्रीमेंट या फॉर्मल पार्टनरशिप की तरह नहीं होता। इसके पीछे एक सिंपल लेकिन बहुत ही क्लियर डील होती है। यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत को समझते हुए एक ऐसा समझौता करते हैं जहां से दोनों को अपना अपना फायदा नजर आता है। डील बहुत सीधी होती है। प्रीतम साइबर से जुड़ी इस मिस्ट्री को सोल्व करने में पेड्रो की हेल्प करेगा, और बदले में पेड्रो प्रीतम के ग्रैंडफादर के मिसिंग कैसेट रिकॉर्डर को ढूंढने की जिम्मेदारी लेगा। यानी दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक दूसरे के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तरफ प्रीतम के लिए उसके ग्रैंडफादर का मिसिंग कैसेट रिकॉर्डर इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ पेड्रो के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे का मिसिंग होने वाला हाई प्रोफाइल केस उसके करियर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन चुका है। इसी वजह से दोनों के बीच एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है जहां किसी भी तरफ से फ्री में
मदद नहीं दी जा रही है। एक प्रॉपर एक्सचेंज है, एक तरफ डिजिटल एक्सपर्टाइज और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन और कैसे टेकओवर को ढूंढने का प्रॉमिस है। यही बेटर डील इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ ले आती है। अब कहानी में पहली बार ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग बैकग्राउंड को के लोग एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, एक यंग कोडिंग मास्टर है। दोनों मिलकर उस डिजिटल मिस्ट्री की लेयर्स को समझने की कोशिश शुरू करते हैं। जैसे जैसे पेड्रो और प्रीतम के केस आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके सामने फैक्ट्स आने लगते हैं। हर नया स्टेप उन्हें मिस्ट्री की ओर करीब ले जाता है, लेकिन इसी प्रोसेस में उन्हें एक चीज का पता चलता है जो शायद उन्होंने खुद भी अंदाजा नहीं लगाया था। स्टोरी बताते कि केस को सोल्व करते करते वो एक डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच जाती है। यानी जो इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस के रूप में दिख रही थी, धीरे धीरे उसके पीछे एक और बड़ी डिजिटल कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई नजर आती है। अब ये सिर्फ किसी एक इंसान को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती। अब कहानी का स्केल बढ़ने लगता है, केस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है और मिस्ट्री भी पहले से कहीं ज्यादा गहरी होती चली जाती है। जैसे जैसे कॉन्स्पिरेसी सामने आती है वैसे वैसे सिचुएशन और भी सीरियस होती नजर आती है। और इसी डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी के बीच एक और इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है, विक्रांत मैसी। स्टोरी अकॉर्डिंग इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच विक्रांत मैसी का कैरेक्टर मार्टिन खड़ा नजर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस साइबर कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड भी उसको बताया गया है। इन्वेस्टिगेशन का सफर आखिरकार उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां मार्टिन का नाम इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में सामने आता है। अब तक पेड्रो और प्रीतम सिर्फ एक डिजिटल पजल को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे मास्टरमाइंड तक ले जाती है जो इस डेंजर साइबर कॉन्स्पिरेसी के बिल्कुल बीच में मौजूद है। इसी पॉइंट के बाद कहानी और भी इंटेंस डायरेक्शन में मूव करती नजर आती है। एक तरफ पेड्रो के लिए एक केस उसके क्राइम ब्रांच में वापस जाने की उम्मीद बना हुआ है, दूसरी तरफ प्रीतम अपनी तरफ से डील का हिस्सा पूरा करते हुए डिजिटल मिस्ट्री को क्रैक करने में लगा हुआ है। और इन दोनों के सामने अब एक ऐसी साइबर कॉन्स्पिरेसी खुल चुकी है जिसके सेंटर में मार्टिन यानी विक्रांत मैसी का कैरेक्टर मास्टरमाइंड के रूप में उभर कर सामने आता है। यहीं तक आते आते स्टोरी एक सिंपल पनिशमेंट पोस्टिंग और मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन से काफी आगे निकल चुकी होती है। अब कहानी का फोकस एक डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी पर आ जाता है। इसे समझना और उसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक पहुंचना पेड्रो और प्रीतम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बनने लगता है। अब अगर ओवरऑल स्टोरी और राइटिंग की बात करें तो प्रीतम और पेड्रो की कहानी अमित दुबे की बुक्स हिडन फाइल्स और रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स से इंस्पायर है। स्टोरी में काफी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसका सब्जेक्ट आज के डिजिटल जमाने से काफी रिलेवेंट फील होता है। राजकुमार ईरानी, अभिजीत जोशी और सुयश त्रिवेदी का स्क्रीन प्ले काफी फास्ट पेस है, जहाँ कहानी बिना अननेसेसरी स्लो हुए कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है। किसी भी पॉइंट पर स्टोरी बोरिंग या डल फील नहीं होती है। राजकुमार ईरानी अपने फेमस लाफ क्राई ड्रामा स्टाइल को इस सीरीज में भी अच्छी तरीके से यूज करते हैं। हालांकि राइटिंग हर जगह परफेक्ट नहीं लगती और कुछ जगह इसमें थोड़ी रफ एजेस भी महसूस होती है। वहीं डायलॉग्स की बात करें तो प्रंजल सक्सेना, शशांक कुनवर और राजकुमार ईरानी के फनी डायलॉग्स लिखे जो सिर्फ कॉमेडी नहीं क्रिएट करते बल्कि ड्रामा को भी इफेक्टिवली सपोर्ट करते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अरशद वारसी एक बार फिर अपने एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। कॉमेडी सीन्स में उसकी टाइमिंग काफी अच्छी है, लेकिन इमोशनल और कॉन्फ्रंटेशन वाले सीन्स में भी वो अपनी परफॉर्मेंस से अलग इंपैक्ट छोड़ते हैं। विक्रांत मैसी की एंट्री सीरीज में थोड़ी लेट होती है, लेकिन विलन के रोल में उसकी परफॉर्मेंस काफी पावरफुल नजर आती है और वो अपनी एक्टिंग से स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ते हैं। वीरा ने अपने डेब्यू प्रोजेक्ट से काफी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी लगती है और परफॉर्मेंस के मामले में भी वो फर्स्ट रेट काम करते हैं। मोना सिंह हमेशा की तरह अच्छा काम करती है, हालांकि उसका स्क्रीन टाइम काफी लिमिटेड और बीच में उसके कैरेक्टर्स को मेकर्स लगभग भूल जाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन विनोद नागपाल के कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिलती है। सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे दोनों अपने रोल्स में स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट छोड़ते हैं। वहीं जयंत गाडेकर जो जयंत रेजे के नाम के कांस्टेबल के रोल निभाते हैं, कई स्क्रीन्स में उसकी पूरी लाइमलाइट चुरा लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से अलग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। श्रेयस कुनवर और जाकिर हुसैन भी अपने रोल में ठीक काम करते हैं। नचिकेत पूर्णा पात्रे जो हरि नाम के बुक्की और ब्लैकमेल का रोल में नजर आते हैं, अपने परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। नाइना सारिन साइबर सेल ऑफिसर शेलिन के रोल में अच्छा सपोर्ट देती है। भावना पानी चन्नालिस अना गोरेटी के रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसका कैरेक्टर अचानक स्टोरी में सामने आता हुआ महसूस होता है। मोहित चौहान जो डीआईजी अरविंद राव के रोल प्ले करते हैं, उसका काम भी ठीक ठाक रहता है। सीरीज में संजय दत्त और वीरेंद्र सहवाग का कैमियो अपीयरेंस भी काफी फनी है, हर ऑडियंस को एंटरटेनिंग मोमेंट्स देते हैं। इसके अलावा हर्षिका केवल रामन का रोज स्पेशल अपीयरेंस भी काफी ह्यूमरस है और अच्छा एंटरटेनमेंट ऐड करता है। अब अगर प्रीतम एंड पेड्रो के डेवलपमेंट की बात करें तो राजकुमार ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस प्रोजेक्ट को एक फन सीरीज के रूप में देखते हैं। यानी शुरुआत से उसका इंटेंशन एक ऐसी एंटरटेनिंग सीरीज बनाने का था जो ऑडियंस को एंजॉय करवा सके। उन्होंने ये भी रिवील किया था कि इस वेब सीरीज का आइडिया उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आया था। उसी पीरियड में मुंबई साइबर सेल ने उसने साइबर क्राइम पर एक फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया था। इसी अप्रोच के बाद उसके माइंड में इस ऑब्जेक्ट पर काम करने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। इसके बाद राजकुमार ईरानी की मुलाकात राइटर अमित दुबे से हुई। दोनों ने इस आइडिया पर डिटेल में डिस्कशन किया और बातचीत के बाद इसी कॉन्सेप्ट को फाइनल कर दिया गया। यानी साइबर क्राइम पर प्रोजेक्ट बनाने का इनिशियल थॉट लॉकडाउन के दौरान आया और अमित दुबे के साथ डिस्कस करने के बाद प्रीतम एंड पेड्रो का फाइनल आइडिया तैयार हुआ। प्रमोशन की बात करें तो इस वेब सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर 15 जून 2026 को रिलीज किया गया था, जिसके बाद ऑडियंस ने पहली बार इस सीरीज की झलक देखने को मिली थी। वही सीरीज के प्रीमियर के दौरान अरशद वारसी ने कोई इंटरेस्टिंग हिट भी दिया था। उन्होंने इशारा किया था कि संजय दत्त इस वेब सीरीज में कैमियो अपीयरेंस करते हुए नजर आ सकते हैं।
अब अगर क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला है। कुछ रिव्यूअर्स ने अरशद वारसी की परफॉर्मेंस, वीर ईरानी के डेब्यू, फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर और साइबर क्राइम थीम को काफी पसंद किया है। कई रिव्यूज में सीरीज को एंटरटेनिंग, लाइट हार्टेड, इजी टू वॉच और बिंज वर्थ बताया गया है। साथ ही राजकुमार ईरानी के बॉडी कॉप कॉमेडी स्टाइल और इमोशनल टच की भी तारीफ हुई थी। वहीं कुछ क्रिटिक्स ने सीरीज की प्रिडिक्टेबिलिटी, ओवर सिंप्लीफाइड साइबर क्राइम प्रेजेंटेशन, वीक सपोर्टिंग कास्ट, रश्ड डेवलपमेंट्स और राइटिंग की कुछ शॉर्ट कमिंग को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज के मुताबिक कहानी हर जगह एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। ओवरऑल देखा जाए तो रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ कह रहे हैं, लेकिन लगभग सभी क्रिटिक्स ने अरशद वारसी की परफॉर्मेंस को सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना है, जबकि वीर ईरानी के डेब्यू को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। अगर शॉर्ट में प्रीतम एंड पेड्रो को समराइज किया जाए तो प्रीतम एंड पेड्रो एक कोप और एक यंग हैकर की कहानी है। नॉर्थ गोवा में रहने वाले प्रीतम पार्कर अपने ग्रैंडफादर के मिसिंग टेप रिकॉर्डर को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस से बहस के बाद जेल पहुंच जाता है। वहां वो अपने हैकिंग स्किल से सिर्फ 15 मिनट में एक एटीएम चोरी केस सोल्व करके सबको हैरान कर देता है। उसकी टैलेंट से इंप्रेस होकर पेड्रो, जो पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर हुआ होता है, प्रीतम के ग्रैंडफादर के टेप रिकॉर्डर ढूंढने में उसकी मदद करने का वादा करता है। इसी बीच स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे विनी का किडनैपिंग केस सामने आता है। क्राइम ब्रांच में वापस जाने की उम्मीद में पेड्रो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रीतम को अपने साथ ले लेता है, लेकिन उसका सामना होता है मार्टिन से, जो एक रूथलेस और टेक्नोलॉजिकल स्किल्ड मास्टरमाइंड है। आगे क्या होता है, इसी पर इस पूरी स्टोरी बेस्ड है। म्यूजिक की बात करें तो टाइटल ट्रैक ज्यादा याद नहीं रह पाता, लेकिन श्रेया घोषाल का गाया हुआ पिया 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 काफी खूबसूरत लगता है। संजय वांद्रेकर का बैकग्राउंड स्कोर एनर्जेटिक है, जबकि विक्रांत मैसी के सीन का थीम काफी चिलिंग फील देता है। टेक्निकल साइड पर अविनाश अरुण की सिनेमेटोग्राफी विजुअली इंप्रेसिव और इमर्सिव है। प्रोडक्शन डिजाइन रिच लगता है और कॉस्ट्यूम भी नेचुरल और ऑथेंटिक फील देने वाला लगता है। एक्शन रियलिस्टिक रखा गया है। वीएफएक्स ओवरऑल ठीक है, लेकिन बोमन ईरानी और श्रुति मराठे के कुछ एआई जनरेटेड विजुअल्स थोड़े आर्टिफिशियल और वीक लगते हैं। एडिटिंग की बात करें तो राजकुमार ईरानी ने काफी शार्प एडिटिंग की है, जिस वजह से सीरीज का पेस बना रहता है। ओवरऑल प्रीतम एंड पेड्रो अपनी एंगेजिंग स्टोरी, फास्ट पेस्ड नरेशन, साइबर क्राइम बैकड्रॉप और अरशद वारसी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से एंटरटेन करती है। हालांकि कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज और थोड़े रश डेवलपमेंट्स इसका इंपैक्ट थोड़ा कम कर देते हैं। फिर भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अच्छी कास्टिंग और राजकुमार ईरानी के नाम की वजह से ये सीरीज ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी क्रिएट करने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों, ये थी प्रीतम एंड पेड्रो की कंप्लीट रिव्यू और बैकग्राउंड। अगर आपको साइबर क्राइम के साथ कॉमेडी, थ्रिलर और बड़ी कोप स्टाइल की स्टोरीज पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। इसकी फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, एंगेजिंग नैरेटिव और अरशद वारसी की एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस इसे काफी इंजॉयबल बनाती है। हालांकि कुछ जगह राइटिंग और एग्जीक्यूशन में फ्लॉज जरूर नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज अपना एंटरटेनमेंट फैक्टर मेंटेन करने की कोशिश करती है। सीरीज शुरुआत से लेकर एंड तक नजर हटने नहीं देती है। अगर आपको हमारा डिटेल रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे वेब सीरीज के बारे में जिसका कॉन्सेप्ट शुरू से ही काफी इंटरेस्टिंग और अलग फील देता है। इस वेब सीरीज का नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, जो साल 2026 की एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर टेलीविजन सीरीज है। सिर्फ इसका जॉनर ही इतना यूनिक लगता है कि पहली नज़र में क्यूरियोसिटी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। अक्सर हम साइबर क्राइम बेस्ड स्टोरी को देखते हैं या कॉमेडी थ्रिलर्स देखते हैं, लेकिन जब साइबर क्राइम, कॉमेडी और थ्रिलर जैसे तीन अलग जॉनर्स एक ही प्रोजेक्ट में कंबाइन किए जाते हैं तो नेचुरली ऑडियंस के माइंड में एक्साइटमेंट और एक्सपेक्टेशन दोनों बढ़ जाती है। इस वेब सीरीज के पीछे सबसे बड़ा नाम है राजकुमार हिरानी, जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट भी किया है और प्रोड्यूस भी किया है। मतलब सीरीज की फाउंडेशंस और ओवरऑल विजन उन्हीं के अंडर डेवलप की गई है। किसी भी वेब सीरीज या फिल्म में क्रिएटर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही डिसाइड करता है कि स्टोरी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, किस तरह का टोन मेंटेन होगा और ऑडियंस को किस टाइप का एक्सपीरियंस देना है। यहाँ भी राजकुमार हिरानी क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करते नजर आते हैं, जो इस प्रोजेक्ट के लिए एक मेजर हाईलाइट माना जाता है। लेकिन डायरेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी राजकुमार हिरानी ने खुद नहीं संभाली है। इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है अविनाश अरुण ने, और ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट में क्रिएटर और डायरेक्टर का कॉम्बिनेशन फाइनल आउटपुट को काफ़ी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है। एक तरफ क्रिएटर का विजन होता है और दूसरी तरफ डायरेक्टर उस विजन को स्क्रीन पर किस तरह प्रेजेंट करना है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। इसी कोलैबोरेशन के थ्रू एक कंप्लीट वेब सीरीज ऑडियंस तक पहुंचती है। अब अगर रिलीज की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो की स्ट्रीमिंग 3 जुलाई 2026 से ऑफिशियली जियो हॉटस्टार पर शुरू हुई है। यानी ये प्रोजेक्ट डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बनाया गया है, जहां ऑडियंस इस सीरीज को एपिसोड्स के फॉर्मेट में देख सकती है। ओटीटी प्लेटफॉर्म का एडवांटेज ये होता है कि क्रिएटर्स को स्टोरी टेलिंग के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस मिलता है और कहानी को एपिसोड बाय एपिसोड डेवलप करने का मौका भी मिलता है। अब थोड़ा राइटिंग टीम के बारे में बात करते हैं तो क्योंकि किसी भी सीरीज की सबसे स्ट्रॉन्ग बैकबोन उसकी राइटिंग होती है। इस वेब सीरीज की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने में सिर्फ एक राइटर नहीं है बल्कि मल्टीपल एक्सपीरियंस राइटर्स ने मिलकर काम किया है। क्रेडिट्स में हमें राजकुमार हिरानी, अभिजीत जोशी, सुयश त्रिवेदी के नाम देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि सीरीज की राइटिंग प्रोसेस कोलैबोरेटिव नहीं रही है, जहाँ अलग अलग क्रिएटिव इनपुट्स को कंबाइन करके फाइनल नैरेटिव तैयार किया गया है।
इसके बाद डायलॉग की बात करें तो उनके लिए भी एक डेडिकेटेड टीम काम करती नजर आती है। डायलॉग्स लिखे प्रंजल सक्सेना, शशांक कन्वर और राजकुमार हिरानी ने। किसी भी कॉमेडी थ्रिलर्स में डायलॉग का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वही कैरेक्टर्स के इमोशंस, कॉमेडी टाइमिंग और ओवरऑल इंटरेक्शन को ऑडियंस तक इफेक्टिव पहुंचाते हैं। इस सीरीज में डायलॉग के लिए भी अलग राइटर्स को क्रेडिट दिया गया है, जो ये दिखाता है कि हर क्रिएटिव डिपार्टमेंट को डेडिकेटेड अटेंशन दी गई है। अब बात करते हैं वेब सीरीज के स्टार कास्ट की। इस प्रोजेक्ट में हमें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कास्ट देखने को मिलती है। सीरीज में वीर हिरानी, जो राजकुमार हिरानी के बेटे हैं, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह, राजेश शर्मा, सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे जैसे एक्टर्स शामिल है। यानी कास्ट के लेवल पर भी सीरीज में काफ़ी वैरायटी देखने को मिलती है, जहां मल्टीपल एक्टर्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं। अब अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट की बात करें तो सीरीज का थीम म्यूजिक विशाल खुराना ने कंपोज किया है। किसी भी सीरीज का थीम म्यूजिक उसकी पहचान बनने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वहीं ऑडियंस को पहली बार उस प्रोजेक्ट का ओवरऑल मूड और एटमॉस्फेयर फील करवाता है। सॉन्ग्स के लिए म्यूजिक कंपोज किया है शांतनु मोहित्रा ने, जबकि बैकग्राउंड स्कोर का क्रेडिट संजय बांद्रेकर को दिया गया है। ये दोनों अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक तरफ सॉन्ग सीरीज के म्यूजिकल मोमेंट्स को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ बैकग्राउंड स्कोर हर सीन को इमोशनल और थ्रिलिंग इम्पैक्ट को और एनहेंस करने का काम करता है। इस सीरीज में हमें दोनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग कंपोजर्स को क्रेडिट दिया गया है। अगर बेसिक प्रोडक्शन डिटेल्स देखें तो प्रीतम एंड पेड्रो एक इंडियन टेलीविजन सीरीज है, जिसे हिंदी लैंग्वेज में बनाया गया है। इस वक्त सीरीज का एक सीजन अवेलेबल है और उस सीजन में टोटल 6 एपिसोड शामिल है। यानी कहानी को एक लिमिटेड एपिसोड फॉर्मेट में प्रेजेंट किया गया है, जहां पूरी सीरीज सिर्फ 6 एपिसोड के थ्रू ऑडियंस तक पहुंचती है। तो ओवरऑल इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना जरूरी कहा जा सकता है कि प्रीतम एंड पेड्रो एक इंडियन साइबर क्राइम कॉमेडी थ्रिलर वेब सीरीज है, जिसे राजकुमार हिरानी ने क्रिएट और प्रोड्यूस किया है। अविनाश अरुण ने डायरेक्ट किया है। मल्टीपल राइटर्स और डायलॉग राइटर्स ने मिलकर डेवलप किया है और एक कास्ट के साथ इस प्रोजेक्ट को स्क्रीन पर प्रेजेंट किया गया है। सीरीज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई है। इसका पहला सीजन टोटल 6 एपिसोड का है और ये 3 जुलाई 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीमिंग के लिए अवेलेबल कराई गई है। अब इस वेब सीरीज के बारे में एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात सामने आती है। प्रीतम एंड पेड्रो सिर्फ एक नई वेब सीरीज ही नहीं, बल्कि ये प्रोजेक्ट राजकुमार हिरानी के करियर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन माना जा सकता है। इस सीरीज के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग मीडिया की दुनिया में अपना एक नया चैप्टर शुरू किया है। दरअसल ये वेब सीरीज राजकुमार हिरानी की स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में पहले ऑफिशियल एंट्री है। इससे पहले उसका काम ऑडियंस बड़े पर्दे पर देख चुकी है, लेकिन स्ट्रीमिंग मीडियम के लिए उसका पहला प्रोजेक्ट है, जहां उन्होंने क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों की जिम्मेदारी संभाली है। मतलब इस सीरीज का ओवरऑल कॉन्सेप्ट डेवलप करने से लेकर प्रोडक्शन लेवल तक राजकुमार हिरानी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। आज के टाइम में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा बन चुके हैं और काफ़ी बड़े फिल्म मेकर्स भी इस मीडियम की तरफ अपना फोकस शिफ्ट कर रहे हैं। इसी जर्नी में प्रीतम एंड पेड्रो राजकुमार हिरानी के लिए भी एक नए फेज की शुरुआत को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग कंटेंट की दुनिया में ऑफिशियली अपना पहला कदम रखा है। लेकिन सिर्फ राजकुमार हिरानी के लिए ही नहीं, बल्कि ये सीरीज एक और वजह से भी काफ़ी स्पेशल बन जाती है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू वीर हिरानी ने भी अपना एक्टिंग डेब्यू किया है, यानी ये उसकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस भी है, जहां वो ऑफिशियली ऑडियंस के सामने एक्टर्स के रूप में नजर आते हैं। किसी भी एक्टर्स के करियर का डेब्यू प्रोजेक्ट हमेशा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है और वीर हिरानी के लिए प्रोजेक्ट प्रीतम एंड पेड्रो है। सबसे खास बात यह है कि वीर हिरानी सिर्फ कास्ट का एक हिस्सा बनकर ही अपीयर नहीं होते, बल्कि उन्हें इस सीरीज में मेन लीड रोल दिया गया है और इस लीड रोल में उसका साथ नजर आते हैं अरशद वारसी। मतलब सीरीज की सेंट्रल कास्टिंग में वीर हिरानी और अरशद वारसी दोनों को लीड एक्टर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इस इन्फॉर्मेशन से इतना क्लियर होता है कि दोनों कैरेक्टर्स इस वेब सीरीज के मेन नैरेटिव का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। अब अगर प्रोडक्शन टीम की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर संजीव किशचंदी ने है। किसी भी वेब सीरीज के प्रोडक्शन प्रोसेस में एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट होती है, क्योंकि प्रोडक्शन को स्मूथली एग्जीक्यूट करने में उसका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस सीरीज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी संजीव किशचंदानी ने संभाली है। वहीं अगर प्रोड्यूसर्स की बात करें तो इसका क्रेडिट फिर से राजकुमार हिरानी को ही दिया गया है। मतलब ये क्रिएटिव विजन के साथ साथ प्रोडक्शन लेवल पर भी उसका इन्वॉल्वमेंट डायरेक्टली बना हुआ है। क्रिएटर और प्रोड्यूसर दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक ही व्यक्ति के पास होना ये दिखाता है कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन दोनों में उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहा है। अब बात करते हैं इस सीरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन की। प्रीतम एंड पेड्रो की सिनेमाटोग्राफी अविनाश अरुण ने हैंडल की है। सिनेमाटोग्राफी किसी भी सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, क्योंकि कैमरा किस एंगल से काम करेगा, सीन किस तरह विजुअली प्रेजेंट होगी और ओवरऑल विजुअल प्रेजेंटेशन किस तरह ऑडियंस तक पहुंचेगी, ये सब इस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इस सीरीज में पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अविनाश अरुण ने संभाली है और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ भी देखने को मिलती है, जिस व्यक्ति ने इस सीरीज को डायरेक्ट किया है वहीं इसके सिनेमाटोग्राफर भी है। मतलब डायरेक्शन और सिनेमाटोग्राफी दोनों डिपार्टमेंट में अविनाश अरुण का कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इससे ये पता चलता है कि सीरीज के विजुअल एग्जीक्यूशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी डायरेक्टली रही है। इसके बाद अगर एडिटिंग डिपार्टमेंट की बात करें तो इसका क्रेडिट भी राजकुमार हिरानी को दिया गया है। एडिटिंग किसी भी वेब सीरीज का फाइनल शेपिंग प्रोसेस होता है। शूटिंग के बाद कंप्लीट मटेरियल को किस ऑर्डर में ऑडियंस
ऑर्डर में अरेंज किया जाए, एपिसोड का फ्लो किस तरह मेंटेन हो, फाइनल प्रेजेंटेशंस ऑडियंस के सामने किस फॉर्मेट में आए, एडिटिंग प्रोसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। और इसी प्रोजेक्ट में एडिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी राजकुमार हिरानी ने खुद ही संभाली है। यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो राजकुमार हिरानी सिर्फ क्रिएटर और प्रोड्यूसर ही नहीं रहे, बल्कि एडिटिंग डिपार्टमेंट में भी उसका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन रहा है। इस तरह सीरीज के मल्टीपल क्रिएटिव और प्रोडक्शन एस्पेक्ट्स में उनकी इन्वॉल्वमेंट क्लियरली देखने को मिलती है। अब अगर एपिसोड की लेंथ की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो का हर एपिसोड का रनिंग टाइम लगभग 32 से 37 मिनट के बीच रखा गया है। मतलब हर एपिसोड अप्रोक्सीमेटली आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा ड्यूरेशन का है। सीरीज के टोटल 6 एपिसोड है और हर एपिसोड की रनिंग टाइम रेंज के अंदर प्रेजेंट किया गया है। आखिर में प्रोडक्शन बैनर की बात करें तो इस वेब सीरीज को राजकुमार हिरानी के फिल्म्स के बैनर के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। यानी प्रोडक्शन कंपनी के रूप में भी राजकुमार हिरानी फिल्म्स का नाम ऑफिशियली जुड़ा हुआ है। तो अगर इस पूरे सेक्शन को समराइज करें तो प्रीतम एंड पेड्रो राजकुमार हिरानी का स्ट्रीमिंग कैरियर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। इस सीरीज के साथ उन्होंने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर क्रिएटर और प्रोड्यूसर के रूप में अपनी ऑफिशियली शुरुआत की। इसी प्रोजेक्ट के थ्रू वीरा ने भी एक्टिंग डेब्यू किया और उन्हें अरशद वारसी के साथ लीड रोल में प्रेजेंट किया गया। प्रोडक्शन टीम में संजीव किशचिंदानी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के रूप में जुड़े, सिनेमेटोग्राफी और डायरेक्शन अविनाश अरुण ने हैंडल की, एडिटिंग राजकुमार हिरानी ने की। हर एपिसोड का रनिंग टाइम 32 से 37 मिनट रखा गया और पूरी सीरीज को राजकुमार हिरानी के फिल्म्स के बैनर्स के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। अब बात करते हैं इस वेब सीरीज़ के कास्ट के बारे में, क्योंकि किसी भी वेब सीरीज़ की पहली पहचान उसकी कहानी के साथ साथ उसके कैरेक्टर्स और उसके स्क्रीन पर पोर्ट्रे करने वाले एक्टर्स भी होते हैं। और प्रीतम एंड पेड्रो भी हमें एक ऐसी कास्ट देखने को मिलती है जहां कई जाने माने एक्टर्स एक ही प्रोजेक्ट का हिस्सा बने। सबसे पहले बात करते हैं इस सीरीज़ के लीड एक्टर्स की। सीरीज़ में वीर रानी नजर आते हैं प्रीतम पार्कर के रोल में। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं कि वीर रानी का एक्टिंग डेब्यू प्रोजेक्ट भी है और डेब्यू के साथ ही उन्होंने इस सीरीज़ में सीधा लीड रोल दिया गया है। यानी उसकी पहली स्क्रीन अपीयरेंस किसी सपोर्टिंग या साइड कैरेक्टर के रूप में नहीं है, बल्कि एक सेंट्रल कैरेक्टर के रूप में होती है। इस वेब सीरीज़ में वीर रानी का कैरेक्टर प्रीतम पार्कर के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया है और पूरी कास्ट लिस्ट में उसका नाम सबसे पहले देखने को मिलता है। अब क्योंकि यह लीड रोल है इसीलिए नेचुरली प्रीतम पार्कर का कैरेक्टर सीरीज के मेन नैरेटिव का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। कास्ट डिटेल्स के अकॉर्डिंग वीर रानी इसी सेंट्रल कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लीड एक्टर की, अरशद वारसी। इस सीरीज में पेड्रो गोंसाल्वेस का रोल निभाते। जैसे कि पहले भी मेंशन किया गया था, वीर रानी के साथ अरशद वारसी भी इस वेब सीरीज के लीड एक्टर में शामिल है। इसका मतलब यह है कि प्रीतम पार्कर और पेड्रो गोंसाल्व्स दोनों ही कैरेक्टर सीरीज का सेंट्रल फोकस का हिस्सा है। अरशद वारसी को इस प्रोजेक्ट में पेड्रो गोंसाल्व्स के कैरेक्टर के रूप में कास्ट किया गया है। यानी लीड पेयर के रूप में ऑडियंस को एक तरफ वीर रानी का प्रीतम पार्कर और दूसरी तरफ अरशद वारसी का पेड्रो का कैरेक्टर देखने को मिलता है। कास्ट लिस्टिंग भी इन दोनों कैरेक्टर्स को सबसे पहले हाईलाइट करती है, जो उसके इंपोर्टेंस को इंडिकेट करती है। इसके बाद कास्ट लिस्ट में अगला नाम आता है विक्रांत मैसी का। सीरीज में विक्रांत मैसी मार्टिन नाम के कैरेक्टर को पोर्ट्रे करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर इतना क्लियर होता है कि मार्टिन भी इस वेब सीरीज का एक आइडेंटिफाई कैरेक्टर है और उस रोल को विक्रांत मैसी स्क्रीन पर प्रेजेंट करते हैं। कास्ट क्रेडिट्स में उसका नाम भी प्रोमिनेंटली मेंशन किया गया है, जिससे पता चलता है कि वो भी इस प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट कास्ट हिस्सा है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बोमन ईरानी की। कास्ट लिस्ट में बोमन ईरानी का नाम भी ऑफिशियली शामिल है, यानी वो भी इस वेब सीरीज के इंपॉर्टेंट एक्टर में से एक है। हालांकि तुम्हारे दिए हुए इन्फॉर्मेशन में उनके कैरेक्टर का नाम मेंशन नहीं किया गया है, इसीलिए इस पॉइंट पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि बोमन ईरानी भी प्रीतम एंड पेड्रो की कास्ट का एक ऑफिशियल हिस्सा है। कैरेक्टर के बारे में या उनके रोल की नेचर के बारे में इस इन्फॉर्मेशन में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। इस तरह कास्ट में मोना सिंह भी नज़र आती है। मोना सिंह वेब सीरीज़ में स्टेसी के रोल प्ले करती है। मोना सिंह यहाँ पे अरशद वारसी की वाइफ के रोल में नज़र आती है। प्रोजेक्ट में मोना सिंह भी इंपॉर्टेंट कास्ट मेंबर में शामिल है और उसका कैरेक्टर इसी नाम के साथ ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया गया है। अब अगर सामने आई कास्ट को एक साथ देखें तो इस वेब सीरीज़ की प्राइमरी कास्ट में वीर रानी, अरशद वारसी, विक्रांत मैसी, बोमन ईरानी, मोना सिंह जैसे एक्टर शामिल है। तो कास्ट इंट्रोडक्शन के बेसिस पर इतना जरूर समझ आता है कि प्रीतम पार्कर और पेड्रो इस वेब सीरीज़ को लीड कैरेक्टर है, जिन्हें स्क्रीन पर वीर रानी और अरशद वारसी पोर्ट्रे करते हैं। इसके अलावा मार्टिन, स्टेसी और बोमन ईरानी की प्रेजेंस के साथ सीरीज़ की मेन कास्ट यहाँ पे कंप्लीट होती हुई नजर आती है। और भी काफ़ी सारे सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, जैसे कि राजेश शर्मा, सत्यजीत मिश्रा, श्रुति मराठे, श्रेयांश गौरव, भारत गणेशपुरे, गौरव मोरे। और अगर हम कैमियो अपीयरेंस की बात करें तो वेब सीरीज़ में संजय दत्त, वीरेंद्र सहवाग यहाँ पे कैमियो अपीयरेंस में नज़र आते हैं। फाइनली बात करते हैं इस वेब सीरीज़ की एक्चुअल कहानी की शुरुआत की। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज़ की स्टोरी हमें लेकर जाती है नॉर्थ गोवा और यहीं से पूरी कहानी का सफ़र ऑफिशियली शुरू होता है। कहानी की सेटिंग नॉर्थ गोवा में रखी गई है, जहां हमारी मुलाकात होती है सीरीज़ के एक मेन कैरेक्टर पेड्रो से। इस कैरेक्टर को स्क्रीन पर अरशद वारसी ने पोर्ट्रे किया और स्टोरी
के शुरुआती मोमेंट से ये कैरेक्टर ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है, लेकिन जब हम पहली बार पेड्रो को देखते हैं तो एक बात तुरंत समझ आ जाती है कि वो बिल्कुल भी रिलैक्स या सेटिस्फाइड इंसान नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक अलग ही तरह की बेचैनी देखने को मिलती है। उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आती है और ऐसा लगता है जैसे वो अपनी करंट सिचुएशन बिल्कुल खुश नहीं है। और नेचुरली यहाँ पर ऑडियंस के माइंड में एक सवाल खड़ा होता है, आखिर पेड्रो इतना रेस्टलेस क्यों है? क्या उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? क्या किसी केस का प्रेशर उसके ऊपर है? दरअसल पेड्रो एक क्राइम ब्रांच पुलिस ऑफिसर है, यानी उसकी ड्यूटी और उसका प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्राइम ब्रांच से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल जिस पोजीशन पर वो है उसकी वजह उसकी मर्जी नहीं है, बल्कि उसके साथ हुई एक घटना है। स्टोरी बताती है कि पेड्रो से एक मेजर गुफ अप हो जाता है और एक गलती इतनी बड़ी होती है, उसका सीधा असर उसकी पोस्टिंग पर पड़ता है। इसी वजह से उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रांसफर नहीं होता है, एक पनिशमेंट पोस्टिंग होती है, यानी उसे क्राइम ब्रांच से हटाकर साइबर सेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। मतलब जिस डिपार्टमेंट में वो पहले काम कर रहा था वहाँ से उसे हटा दिया जाता है और अब उसकी नई पोस्टिंग साइबर सेल में कर दी जाती है। और यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से पेड्रो की असली परेशानी शुरू होती है, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसफर की नहीं है, असली प्रॉब्लम उस डिपार्टमेंट की है जहाँ उसे भेजा गया है। पेड्रो का साइबर सेल से लगभग कोई कनेक्शन ही नहीं रहा है, उसे इस डिपार्टमेंट की वर्किंग के बारे में लगभग कुछ भी पता नहीं है। स्टोरी इस बात को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ह्यूमरस कंपेरिजन के थ्रू एक्सप्लेन करती है। बताया जाता है कि पेड्रो साइबर सेल को उतना ही समझता है जितना कोई आदि मानव कपड़े पहनना समझता होगा, यानी जिस तरह सिविलाइजेशन के बिल्कुल शुरुआती दौर में इंसान को कपड़े पहनने की समझ नहीं थी, बिल्कुल इसी तरह पेड्रो को साइबर सेल की दुनिया की समझ नहीं है। एक कंपेरिजन सिर्फ उसकी नॉलेज नहीं बल्कि उसकी कंप्लीट अनफेमिलियरिटी को हाईलाइट करता है। मतलब उसके लिए साइबर सेल एक बिल्कुल नई और अजीब दुनिया की तरह है, ऐसी दुनिया जिसके बारे में उसके पास ना एक्सपीरियंस है, ना अंडरस्टैंडिंग और ना ही कॉन्फिडेंस है। और इसी वजह से उसकी फ्रस्ट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्राइम ब्रांच ऑफिसर होने के बाद अचानक साइबर सेल जैसे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाना उसके लिए बिल्कुल भी कंफर्टेबल एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि डिपार्टमेंट में उसकी पोस्टिंग हुई है या उस डिपार्टमेंट के काम को कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन कहानी यहाँ नहीं रुकती है। स्टोरी पेड्रो को इंटरनेट नॉलेज को लेकर एक बहुत ही ह्यूमरस पॉइंट सामने रखती है। बताया जाता है कि जब इंटरनेट की बात आती है तो पेड्रो बिल्कुल वर्जिन है, यानी इंटरनेट और डिजिटल दुनिया के मामले में उसका एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली जीरो के बराबर है। उसे ऑनलाइन दुनिया की बेसिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं है। और इसी बात को और भी फनी अंदाज में एक्सप्लेन किया गया है। स्टोरी के मुताबिक पेड्रो शायद ऐसा इंसान है जो ये भी सोच सकता है कि एक ईमेल भेजने के लिए भी फिजिकल स्टैम्प लगाना पड़ता होगा। ये कंपेरिजन डायरेक्टली उसकी डिजिटल नॉलेज की कमी को दिखाता है। मतलब इंटरनेट, ऑनलाइन कम्युनिकेशन और साइबर टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए इतनी नहीं है कि वो बेसिक डिजिटल कॉन्सेप्ट भी प्रॉपर्ली फेमिलियर नहीं है। और इसी वजह से उसकी पनिशमेंट पोस्टिंग और भी ज़्यादा चैलेंजिंग बन जाती है। एक तरफ वो क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है, दूसरी तरफ उसे कैसे डिपार्टमेंट में काम करना पड़ रहा है जिसके बारे में उसका लगभग कुछ ही नहीं पता है। ना उसे साइबर सेल की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, ना इंटरनेट की प्रैक्टिकल नॉलेज और ना ही डिजिटल दुनिया की बेसिक कॉन्सेप्ट उसके कंफर्ट जोन का हिस्सा है। यही सिचुएशन पेड्रो का कैरेक्टर की स्टोरी को शुरुआत से फेस में डिफाइन करती है। एक ऐसा क्राइम ब्रांच ऑफिसर जो पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में अब उसे काम करना है उस डिपार्टमेंट की दुनिया उसके लिए बिल्कुल अनजानी। और इसी अनयूजुअल सिचुएशन के साथ नॉर्थ गोवा से इस वेब सीरीज की कहानी अपना सफर शुरू करती है। अब कहानी धीरे धीरे अपने स्कोप को और भी बड़ा करना शुरू करती है। पेड्रो की पनिशमेंट पोस्टिंग और साइबर सेल में उसकी स्ट्रगल देखने के बाद स्टोरी में एक नया कैरेक्टर एंट्री लेता है और इसी कैरेक्टर की एंट्री के साथ कहानी एक बिल्कुल नई डायरेक्शन की तरफ मूव करने लगती है। इसी दौरान पेड्रो की मुलाकात होती है प्रीतम पार्कर से, जिसका रोल वीरी रानी ने निभाया। ये मुलाकात सिर्फ दो कैरेक्टर्स के मिलने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि इसी पॉइंट से स्टोरी का एक इंपॉर्टेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश होना शुरू होता है। क्योंकि प्रीतम कोई आम लड़का नहीं है, स्टोरी उसे एक यंग कोडिंग प्रोडिजी के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। यानी कोडिंग की दुनिया में उसकी कैपेबिलिटी और टैलेंट को अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। इतनी छोटी उम्र में उसकी पहचान एक कोडिंग प्रोडिजी के रूप में करवाई जाती है, जो ये बताता है कि टेक्नोलॉजी और कोडिंग के फील्ड में उसका पकड़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक तरफ हमें पेड्रो को देखा था जो साइबर सेल और इंटरनेट की बेसिक और अंडरस्टैंडिंग से काफ़ी दूर है, और दूसरी तरफ प्रीतम है जिसे स्टोरी कोडिंग प्रोडिजी के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब दोनों कैरेक्टर्स की बैकग्राउंड और डिजिटल नॉलेज एकदम अपोजिट नजर आती है। लेकिन प्रीतम की एंट्री किसी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होती है। स्टोरी बताती है कि प्रीतम जेल पहुंच जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसे टैलेंटेड कोडिंग मास्टर जेल कैसे पहुंच गया। इसके पीछे भी एक स्पेसिफिक वजह होती है। दरअसल प्रीतम अपने ग्रैंडफादर के मिसिंग टेप रिकॉर्डर को लेकर एक पुलिस ऑफिसर के साथ मिसबिहेव कर देता है, और इसी मिसबिहेवियर की वजह से उसे जेल भेज दिया जाता है। यानी उसकी जेल जर्नी किसी साइबर क्राइम या कोडिंग एक्टिविटीज की वजह से नहीं, बल्कि पुलिस ऑफिसर के साथ की गई बदतमीजी के बाद शुरू होती है। स्टोरी के मुताबिक उसके ग्रैंडफादर का रिकॉर्डिंग मिस हो जाता है, और इसी बात को लेकर सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि प्रीतम और पुलिस के बीच कन्फ्रंटेशन हो जाती है। कन्फ्रंटेशन आखिरकार उसके लिए जेल तक पहुंचने की वजह बन जाती है। यहाँ तक कहानी दो अलग अलग सिचुएशन को ऑडियंस के सामने एस्टैब्लिश कर चुकी होती है। एक तरफ पेड्रो है जो पनिशमेंट पोस्टिंग के बाद साइबर सेल में फंसा हुआ है और अपनी पुरानी क्राइम ब्रांच वाली पोजीशन को मिस कर रहा है, और दूसरी तरफ प्रीतम है एक यंग कोडिंग प्रोफेशनल जो पुलिस के साथ मिसबिहेव करने के बाद जेल पहुंच चुका है। लेकिन कहानी का असली टर्निंग पॉइंट अभी आना बाकी होता है। इसी बीच स्टोरी में एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस सामने आता है, और एक कोई ऑर्डिनरी केस नहीं होता है। स्टोरी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे के अचानक गायब हो जाने की खबर सामने आती है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर का रोल इस सीरीज में सत्यदीप मिश्रा निभाते हैं। जैसे ही उसके बेटे के मिसिंग होने का केस सामने आता है, पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन में बदल जाता है। यानी
अब ये सिर्फ एक नॉर्मल मिसिंग पर्सन केस नहीं रह जाता है, बल्कि एक ऐसा केस बन जाता है जिस पर नेचुरली सबका ध्यान जाने लगता है। इसी मोमेंट्स पर पेड्रो के दिमाग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है। वो रियलाइज़ करता है कि शायद यही वो मौका है जिसका इंतजार था। उसे लगता है कि अगर वो इस हाई प्रोफाइल केस को सक्सेसफुली सोल्व कर लेता है तो शायद उसके लिए दोबारा क्राइम ब्रांच में वापस जाने का रास्ता खुल सकता है। उसके लिए सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती है, ये उसके करियर का एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्राइम ब्रांच से पनिशमेंट पोस्टिंग मिलने के बाद जिस पोजीशन में वो खुद को देख रहा था, उस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक पॉसिबल चांस उसी केस में नजर आता है। लेकिन स्टोरी यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रिवील करती है। पेड्रो को धीरे धीरे समझ आने लगता है कि कोई सिंपल मिसिंग केस नहीं है। उसके सामने जो मिस्ट्री खड़ी है वो एक डिजिटल पजल के रूप में सामने आती है। यानी इस केस के कनेक्शन डिजिटल दुनिया से जुड़ा है। और आयरनी देखिए, जिस इंसान को साइबर सेल की मैजिक अंडरस्टैंडिंग तक नहीं थी, जो इंटरनेट के मामले में बिल्कुल इनएक्सपीरियंस था, जो ईमेल के कॉन्सेप्ट को लेकर भी ह्यूमरस कंपैरिजन का हिस्सा बनाया गया था, अब उसी ऑफिसर के सामने एक डिजिटल पजल खड़ा कर दिया जाता है। और पेड्रो को लगता है कि अगर वो इस डिजिटल पजल को सोल्व कर लेता है तो शायद वही उसका क्राइम ब्रांच में वापस जाने का टिकट बन सकता है। इसी रियलाइजेशन के साथ कहानी और भी इंटरेस्टिंग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। एक तरफ जेल में मौजूद यंग कोडिंग प्रोफेशनल प्रीतम पारकर है और दूसरी तरफ साइबर सेल में पनिशमेंट पोस्टिंग जेल रहा पेड्रो है। इन दोनों की सिचुएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन अब स्टोरी उन्हें हाई प्रोफाइल डिजिटल मिस्ट्री के आसपास ले जाती है, तो आगे चलकर कहानी का सेंट्रल पॉइंट बनने वाली है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से इसका असली गेम शुरू होता है। अब तक स्टोरी ने अलग अलग कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया था, उसकी सिचुएशन इस्टेब्लिश कर दी थी और एक हाई प्रोफाइल मिसिंग केस भी सामने आ चुका था। लेकिन अब सवाल ये था कि इस डिजिटल मिस्ट्री को सोल्व कौन करेगा। एक तरफ पेड्रो है जो क्राइम ब्रांच का एक्सपीरियंस पुलिस ऑफिसर जरूर है, लेकिन साइबर सेल और टेक्नोलॉजी की दुनिया उसके लिए बिल्कुल नहीं है। उसके पास इन्वेस्टिगेशन का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन डिजिटल पजल को समझना उसके लिए आसान नहीं है। एक दूसरी तरफ प्रीतम पारकर है जो यंग कोडिंग प्रोफेशनल है, जिसके पास कोडिंग और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग है और साइबर क्राइम की दुनिया में उसका अच्छा खासा नॉलेज है, लेकिन इस वक्त वो जेल के अंदर है। दोनों के पास कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक दूसरे के काम आ सकता है। और इसी पॉइंट पर कहानी में एक इंटरेस्टिंग पार्टनरशिप की शुरुआत होती है। पेड्रो डिसाइड करता है कि वो प्रीतम के साथ कोलैबोरेट करेगा, लेकिन एक कोलैबोरेशन किसी ऑफिशियल एग्रीमेंट या फॉर्मल पार्टनरशिप की तरह नहीं होता। इसके पीछे एक सिंपल लेकिन बहुत ही क्लियर डील होती है। यानी दोनों एक दूसरे की जरूरत को समझते हैं और एक ऐसा समझौता करते हैं जहाँ से दोनों को अपना अपना फायदा नजर आता है। डील बहुत सीधी होती है। प्रीतम साइबर से जुड़ी इस मिस्ट्री को सोल्व करने में पेड्रो की हेल्प करेगा और बदले में पेड्रो प्रीतम के ग्रैंडफादर के मिसिंग कैसेट रिकॉर्डर को ढूंढने की जिम्मेदारी लगा। यानी दोनों अपनी अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक दूसरे के थ्रू ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक तरफ प्रीतम के लिए उसके ग्रैंडफादर का मिसिंग कैसेट रिकॉर्डर इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ पेड्रो के लिए स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे का मिसिंग होने वाला हाई प्रोफाइल केस उसके करियर का सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बन चुका है। इसी वजह से दोनों के बीच एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है जहां किसी भी तरफ से फ्री में मदद नहीं दी जा रही है। एक प्रॉपर एक्सचेंज है, एक तरफ डिजिटल एक्सपर्टाइज और दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन और कैसेट रिकॉर्डर को ढूंढने का प्रॉमिस है। यही बेटर डील इन दोनों कैरेक्टर्स को एक साथ ले आती है। अब कहानी में पहली बार ऐसा लगता है कि दोनों बिल्कुल अलग बैकग्राउंड के लोग एक ही ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हैं। एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है, एक यंग कोडिंग मास्टर है। दोनों मिलकर उस डिजिटल मिस्ट्री के लेयर्स को समझने की कोशिश शुरू करते हैं। जैसे जैसे पेड्रो और प्रीतम के केस आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे उसके सामने फैक्ट्स आने लगते हैं। हर नया स्टेप उन्हें मिस्ट्री की ओर करीब ले जाता है, लेकिन इसी प्रोसेस में उन्हें एक चीज़ का पता चलता है जो शायद उन्होंने खुद भी अंदाजा नहीं लगाया था। स्टोरी बताती है कि केस को सोल्व करते करते वो एक डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी तक पहुंच जाती है। यानी जो इन्वेस्टिगेशन शुरुआत में सिर्फ एक मिसिंग पर्सन केस के रूप में दिख रही थी, धीरे धीरे उसके पीछे एक और बड़ी डिजिटल कॉन्स्पिरेसी छुपी हुई नजर आती है। अब ये सिर्फ किसी एक इंसान को ढूंढने की इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती। अब कहानी का स्केल बढ़ने लगता है, केस की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है और मिस्ट्री भी पहले से कहीं ज़्यादा गहरी होती चली जाती है। जैसे जैसे कॉन्स्पिरेसी सामने आती है वैसे वैसे सिचुएशन और भी सीरियस होती नजर आती है। और इसी डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी के बीच एक और इंपॉर्टेंट नाम सामने आता है, विक्रांत मैसी। स्टोरी के अकॉर्डिंग इस पूरे कंट्रोवर्सी के बीच विक्रांत मैसी का कैरेक्टर मार्टिन खड़ा नजर आता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस साइबर कॉन्स्पिरेसी का मास्टरमाइंड भी उसको बताया गया है। यानी इन्वेस्टिगेशन का सफर आखिरकार उस पॉइंट तक पहुंचता है जहां मार्टिन का नाम इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में सामने आता है। अब तक पेड्रो और प्रीतम सिर्फ एक डिजिटल पजल को सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन उन्हें धीरे धीरे एक ऐसे मास्टरमाइंड तक ले जाती है जो इस डेंजर साइबर कॉन्स्पिरेसी के बिल्कुल बीच में मौजूद है। इसी पॉइंट के बाद कहानी और भी इंटेंस डायरेक्शन में मूव करती नजर आती है। एक तरफ पेड्रो के लिए एक केस उसके क्राइम ब्रांच में वापस जाने की उम्मीद बना हुआ है, दूसरी तरफ प्रीतम अपनी तरफ से डील का हिस्सा पूरा करते हुए डिजिटल मिस्ट्री को क्रैक करने में लगा हुआ है। और इन दोनों के सामने अब एक ऐसी साइबर कॉन्स्पिरेसी खुल चुकी है जिसके सेंटर में मार्टिन यानी विक्रांत मैसी का कैरेक्टर मास्टरमाइंड के रूप में उभर कर सामने आता है। यहीं तक आते आते स्टोरी एक सिंपल पनिशमेंट पोस्टिंग और मिसिंग पर्सन इन्वेस्टिगेशन से काफी आगे निकल चुकी होती है। अब कहानी का फोकस एक डेंजरस साइबर कॉन्स्पिरेसी पर आ जाता है। इसे समझना और उसके पीछे छिपे मास्टरमाइंड तक पहुंचना पेड्रो और प्रीतम के लिए सबसे बड़ी चैलेंज बनने लगता है। अब अगर ओवरऑल स्टोरी और राइटिंग की बात करें तो प्रीतम और पेड्रो की कहानी अमित दुबे की बुक्स हिडन फाइल्स और रिटर्न ऑफ द ट्रोजन हॉर्स से इंस्पायर है। स्टोरी में काफ़ी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलते हैं और इसका सब्जेक्ट आज के डिजिटल जमाने से काफ़ी रिलेवेंट फील होता है। राजकुमार ईरानी, अभिजीत जोशी और सुयश त्रिवेदी का स्क्रीन प्ले काफ़ी फास्ट पेस है, जहाँ कहानी बिना अननेसेसरी स्लो हुए कंटिन्यूसली आगे बढ़ती रहती है। किसी भी पॉइंट पर स्टोरी बोरिंग या डल फील नहीं होती है। राजकुमार ईरानी अपने फेमस लाफ क्राई ड्रामा स्टाइल को इस सीरीज में भी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। हालांकि राइटिंग हर जगह परफेक्ट नहीं लगती और कुछ जगह
इसमें थोड़ी रफ एजेस भी महसूस होती है। वहीं डायलॉग्स की बात करें तो प्रंजल सक्सेना, शशांक कुनवर और राजकुमार ईरानी के फनी डायलॉग्स लिखे जो सिर्फ कॉमेडी नहीं क्रिएट करते बल्कि ड्रामा को भी इफेक्टिवली सपोर्ट करते हैं। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो अरशद वारसी एक बार फिर अपनी एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। कॉमेडी सीन्स में उसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन इमोशनल और कन्फ्रंटेशन वाले सीन्स में भी वो अपनी परफॉर्मेंस से अलग इंपैक्ट छोड़ते हैं। विक्रांत मैसी की एंट्री सीरीज में थोड़ी लेट होती है, लेकिन विलन के रोल में उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी पावरफुल नजर आती है और वो अपनी एक्टिंग से स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन छोड़ते हैं। वीर रानी अपने डेब्यू प्रोजेक्ट से काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखते हैं, स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी लगती है और परफॉर्मेंस के मामले में भी वो फर्स्ट रेट काम करते हैं। मोना सिंह हमेशा की तरह अच्छा काम करते हैं, हालांकि उसका स्क्रीन टाइम काफ़ी लिमिटेड और बीच में उसके कैरेक्टर्स को मेकर्स लगभग भूल जाते हैं। ऐसे ही सिचुएशन विनोद नागपाल के कैरेक्टर के साथ भी देखने को मिलती है। सत्यदीप मिश्रा और श्रुति मराठे दोनों अपने रोल्स में स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट छोड़ते हैं। वहीं जयंत गाडेकर जो जयंत रेजे के नाम के कांस्टेबल के रोल निभाते हैं, कई स्क्रीन्स में उसकी पूरी लाइमलाइट चुरा लेते हैं और अपनी परफॉर्मेंस से अलग एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। श्रेयस कुनवर और जाकिर हुसैन भी अपने रोल में ठीक काम करते हैं। नचिकेत पूर्णा पात्रे जो हरि नाम के बुक्की और ब्लैकमेल का रोल में नजर आते हैं, अपने परफॉर्मेंस से इंप्रेस करते हैं। नाइना सारिन साइबर सेल ऑफिसर शेलिन के रोल में अच्छा सपोर्ट देती है। भावना पानी चन्नालिस अना गोरेटी के रोल में डिसेंट परफॉर्मेंस देती है, लेकिन उसका कैरेक्टर अचानक स्टोरी में सामने आता हुआ महसूस होता है। मोहित चौहान जो डीआईजी अरविंद राव के रोल प्ले करते हैं, उसका काम भी ठीक ठाक रहता है। सीरीज में संजय दत्त और वीरेंद्र सहवाग का कैमियो अपीयरेंस भी काफ़ी फनी है, हर ऑडियंस को एंटरटेनिंग मोमेंट्स देते हैं। इसके अलावा हर्षिका केवल रामन का रोल स्पेशल अपीयरेंस भी काफ़ी ह्यूमरस है और अच्छा एंटरटेनमेंट ऐड करता है। अब अगर प्रीतम एंड पेड्रो के डेवलपमेंट की बात करें तो राजकुमार ईरानी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो इस प्रोजेक्ट को एक फन सीरीज के रूप में देखते हैं, यानी शुरुआत से उसका इंटेंशन एक ऐसी एंटरटेनिंग सीरीज बनाने का था जो ऑडियंस को एंजॉय करवा सके। उन्होंने ये भी रिवील किया था कि इस वेब सीरीज का आइडिया उन्हें कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आया था। उसी पीरियड में मुंबई साइबर सेल ने उसने साइबर क्राइम पर एक फिल्म बनाने के लिए अप्रोच किया था। इसी अप्रोच के बाद उसके माइंड में इस ऑब्जेक्ट पर काम करने का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। इसके बाद राजकुमार ईरानी की मुलाकात राइटर अमित दुबे से हुई। दोनों ने इस आइडिया पर डिटेल में डिस्कशन किया और बातचीत के बाद इसी कॉन्सेप्ट को फाइनल कर दिया गया, यानी साइबर क्राइम पर प्रोजेक्ट बनाने का इनिशियल थॉट लॉकडाउन के दौरान आया और अमित दुबे के साथ डिस्कस करने के बाद प्रीतम एंड पेड्रो का फाइनल आइडिया तैयार हुआ। प्रमोशन की बात करें तो इस वेब सीरीज का ऑफिशियल ट्रेलर 15 जून 2026 को रिलीज किया गया था, जिसके बाद ऑडियंस ने पहली बार इस सीरीज की झलक देखने को मिली थी। वही सीरीज के प्रीमियर के दौरान अरशद वारसी ने कोई इंटरेस्टिंग हिट भी दिया था। उन्होंने इशारा किया था कि संजय दत्त इस वेब सीरीज में कैमियो अपीयरेंस करते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर क्रिटिकल रिसेप्शन की बात करें तो प्रीतम एंड पेड्रो को क्रिटिक्स की तरफ से मिक्स रिस्पांस मिला है। कुछ रिव्यूअर्स ने अरशद वारसी की परफॉर्मेंस, वीर ईरानी के डेब्यू, फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, ह्यूमर और साइबर क्राइम थीम को काफी पसंद किया है। कई रिव्यूअर्स में सीरीज को एंटरटेनिंग, लाइट हार्टेड, इजी टू वॉच और बींज वर्थ बताया गया है। साथ ही राजकुमार ईरानी के बड़ी कॉप कॉमेडी स्टाइल और इमोशनल टच की भी तारीफ हुई थी। वहीं कुछ क्रिटिक्स ने सीरीज की प्रेडिक्टेबिलिटी, ओवर सिंप्लीफाइड साइबर क्राइम प्रेजेंटेशन, वीक सपोर्टिंग कास्ट, रश्ड डेवलपमेंट्स और राइटिंग की कुछ शॉर्ट कमिंग को हाईलाइट किया। कुछ रिव्यूज के मुताबिक कहानी हर जगह एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्रिएट नहीं कर पाती। ओवरऑल देखा जाए तो रिव्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ कह रहे हैं, लेकिन लगभग सभी क्रिटिक्स ने अरशद वारसी की परफॉर्मेंस को सीरीज की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ माना है, जबकि वीर ईरानी के डेब्यू को भी अच्छा रिस्पांस मिला है। अगर शॉर्ट में प्रीतम एंड पेड्रो को समराइज किया जाए तो प्रीतम एंड पेड्रो एक कोप और एक यंग हैकर की कहानी है। नॉर्थ गोवा में रहने वाले प्रीतम पार्कर अपने ग्रैंडफादर के मिसिंग टेप रिकॉर्डर को ढूंढने के लिए पुलिस के पास जाता है, लेकिन पुलिस से बहस के बाद जेल पहुंच जाता है। वहाँ वो अपनी हैकिंग स्किल से सिर्फ 15 मिनट में एक एटीएम चोरी केस सोल्व करके सबको हैरान कर देता है। उसकी टैलेंट से इंप्रेस होकर पेड्रो जो पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल में ट्रांसफर हुआ होता है, प्रीतम के ग्रैंडफादर के टेप रिकॉर्डर ढूंढने में उसकी मदद करने का वादा करता है। इसी बीच स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे विनी का किडनैपिंग केस सामने आता है। क्राइम ब्रांच में वापस जाने की उम्मीद में पेड्रो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रीतम को अपने साथ ले लेता है, लेकिन उसका सामना होता है मार्टिन से, जो एक रूथलेस और टेक्नोलॉजिकली स्किल्ड मास्टरमाइंड है। आगे क्या होता है इसी पर इस पूरी स्टोरी बेस्ड है। म्यूजिक की बात करें तो टाइटल ट्रैक ज़्यादा याद नहीं रह पाता, लेकिन श्रेया घोषाल का गाया हुआ पिया 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 काफ़ी खूबसूरत लगता है। संजय वांद्रेकर का बैकग्राउंड स्कोर एनर्जेटिक है, जबकि विक्रांत मैसी के सीन का थीम काफ़ी चिलिंग फील देता है। टेक्निकल साइड पर अविनाश अरुण की सिनेमेटोग्राफी विजुअली इंप्रेसिव और इमर्सिव है। प्रोडक्शन डिजाइन रिच लगता है और कॉस्ट्यूम भी नेचुरल और ऑथेंटिक फील देने वाला लगता है। एक्शन रियलिस्टिक रखा गया है। वीएफएक्स ओवरऑल ठीक है, लेकिन बोमन ईरानी और श्रुति मराठे के कुछ एआई जनरेटेड विजुअल्स थोड़े आर्टिफिशियल और वीक लगते हैं। एडिटिंग की बात करें तो राजकुमार ईरानी ने काफ़ी शार्प एडिटिंग की है, जिस वजह से सीरीज का पेस बना रहता है। ओवरऑल प्रीतम एंड पेड्रो अपनी एंगेजिंग स्टोरी, फास्ट बेस्ड नरेशन, साइबर क्राइम बैकड्रॉप और अरशद वारसी की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से एंटरटेन करती है। हालांकि कुछ सिनेमैटिक लिबर्टीज और थोड़े रश डेवलपमेंट्स इसका इंपैक्ट थोड़ा कम कर देते हैं। फिर भी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, अच्छी कास्टिंग और राजकुमार ईरानी के नाम की वजह से ये सीरीज ऑडियंस के बीच क्यूरियोसिटी क्रिएट करने में कामयाब रहती है। तो दोस्तों ये थी प्रीतम एंड पेड्रो की कंप्लीट रिव्यू और बैकग्राउंड। अगर आपको साइबर क्राइम के साथ कॉमेडी, थ्रिलर और बड़ी कोप स्टाइल की स्टोरीज पसंद है तो ये सीरीज आपके लिए एक इंटरेस्टिंग वॉच हो सकती है। इसकी फास्ट पेस स्टोरी टेलिंग, एंगेजिंग नैरेटिव और अरशद वारसी की एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस इसे काफ़ी इंजॉयबल बनाती है। हालांकि
कुछ जगह राइटिंग और एग्जीक्यूशन में फ्लॉज जरूर नजर आते हैं, लेकिन ओवरऑल सीरीज अपना एंटरटेनमेंट फैक्टर मेंटेन करने की कोशिश करती है। सीरीज शुरुआत से लेकर एंड तक नजर हटने नहीं देती है। अगर आपको हमारा डिटेल रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मैं मिलता हूँ आपको एक नए इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।